Today we have a very special guest with us, Mr. Badr Rais, who is the managing director of Printech Packaging, which provides solutions for बल्क एंड रिटेल्स अलाइक, और जो है फूड हो, बेवरेजेस हो, जो भी उसकी पैकेजिंग हो, उसके बारे में द राइट पर्सन और द राइट कंपनी टू चूज इज प्रिंटेक सॉल्यूशंस. सो नाउ आई विल हैंड ओवर द फोरम टू मिस्टर बदर रईस, और उनसे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम हिज इंटर डेज और ओ लेवल डेज to becoming the MD of Printex Packaging. So over to you, sir. Welcome to the show first of all, और अस्सलाम वालेकुम from everyone who's watching. और जो है अपना थोड़ा सा brief introduction दें and then we can continue onwards. वालेकुम असद, कैसे हो? अच्छा यार, क्या कहते हैं, मेरा नाम बदर रईस है and I am currently a director at a company called Printech Packages. Basically we do all kind of packaging, basically rotogravure, offset and corrugation in one area. थोड़ी सी जर्नी तुमने पूछी है तो जर्नी बता दूं. क्या कहते हैं, मैंने अपना ओ लेवल्स हबी पब्लिक स्कूल से किया बैक इन 1999-2000. उसके बाद इंटर करने बहरिया कॉलेज चले गए, प्री इंजीनियरिंग में इंटर किया, और फिर कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बैचलर्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जहां हमारी खैर से आपसे मुलाकात हुई. और फिर 2 साल वहां पढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला. तो आई वेंट टू कर्टन यूनिवर्सिटी इन पर्थ. वहां मैंने अपनी क्या कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग पूरी की. I stayed there after my education. I stayed there for 7 years, 6-7 years. And I came back in 2014 back to Pakistan. और वहाँ पे रहते हुए मैंने different sectors में as a process engineer काम किया, जिसमें fertilizer sector है, क्या sodium cyanide, और क्या कहते हैं आपका nickel and cobalt की mining and refinery, उसमें काम किया. पाकिस्तान आने के बाद I joined our family business, which was among which Printech was one of them. तो उस वक्त जरूरत और नीड के हिसाब से I was placed there and I'm working there since then. आज 9 साल हो गए प्रिंटिंग इंडस्ट्री में. और ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. I'm actually a chemical engineer like yourself. तो yes. थैंक यू सर. अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपसे आइडिया है कि वी हैव द सेम कोर्स इन वेयरएवर वी गो, लेकिन जो है वो एक बच्चा जो कराची यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर कर रहा है, उसको अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है, और आई डोंट नो उसका एक्सपोजर भी कम होता है या ज़्यादा होता है एज मुकाबला एज कम्पेयर टू मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज हैं. वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी और जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, वो डिफरेंट होती है. तो इसमें ये सच्चाई है या मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ? एक स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर और अप्रोच रिलेटिवली वीक होता है, आई डोंट नो, या बाहर का जो बच्चा होता है उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है. ऐसा क्यों है, या ऐसा मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, या ऐसा वाकई होता है? अच्छा सर, बेसिकली कोर्स वर्क की जहां तक बात है, देखो कोर्स वर्क तो एग्जैक्टली सेम है. केमिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ करें, केमिकल इंजीनियरिंग आप सैटल में करें, यूएस में करें, यूके में करें या ऑस्ट्रेलिया में करें, इट्स द सेम थिंग. वही 10 से 15 बुक्स हैं खैर से, रिचर्डसन, कूलसन और मुझे तो आरसी कूलसन के 6 वॉल्यूम्स याद हैं, हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह, वो सारे वही किताबें वही हैं. एटलीस्ट सिर्फ फर्क जो है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ why he is doing the subject. He is not doing it because he got 87-88 percentage and he fell into that university's criteria कि नहीं भाई आप तो क्या कहते हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग करेंगे, आप मैकेनिकल नहीं कर सकते क्योंकि मैकेनिकल 2% आ गया. करनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, कर गए सिविल या अर्बन इंजीनियरिंग करके निकल गए. तो एक तो ये फर्क है, हमारा सिस्टम इज टोटली बोगस व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स. सेकेंडली यार, वहाँ का जो स्टूडेंट है ना,
वो एग्जैक्टली हमारे स्टूडेंट जैसा ही है, या शायद हमारे कुछ जगहों पे हमारे स्टूडेंट से निकम्मा है। हमारे जो बेसिकली अच्छे स्टूडेंट्स में हमारे हमारे साथी बेसिकली जकी the Zaki brothers, the Nassers and the Faraz and all those, Numan and all those people, they were very good students. अगर वो वहाँ होते तो वो टॉप मार रहे होते। मैं एक्चुअली आई वाज नॉट इवन इन द टॉप 20, but when I went there I was in the vice chancellor's list of students. वो बेसिकली टॉप परसेंटेज होती है जिसको वो सिलेक्ट करते हैं, और आई स्टिल हैव दैट लेटर विद मी। बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए जब वो मुझे मिला था, क्योंकि यहाँ तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस वहाँ सिर्फ एक फर्क ये था कि जो लड़का या बच्चा वहाँ आता है ना, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज व्हाई ही इज देयर। वो दुनिया घुमा हुआ होता है, उसने अपना वो इंडिपेंडेंट रह रहा होता है। ही हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन द लाइफ ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग बेसिकली। वो अपनी जिंदगी खुद गुजार रहा होता है, वो अपना घर, अपना जितना भी उसका खर्चा है वो खुद गुजार रहा है। अम्मी अब्बा के साथ घर में नहीं रह रहा होता। मसला ये है यहाँ पे तो आप, और वो अपनी मर्जी से वो डिग्री कर रहा होता है, ना कि अम्मा अब्बा के कहने पे। खैर से यहाँ तो हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ तो शादी और बच्चे भी अम्मा अब्बा के कहने पे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो लड़कों के अंदर कुव्वत अब वो ही नहीं है टू टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन लाइव्स। दैट इज सच अ बिग डिलेमा ऑफ दिस सोसाइटी। वहां वो अपना डिसीजन खुद ले रहा था। वो बोलता है यार, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, एक दिन हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम था, उसने बोला यार वो उसकी समझ में नहीं आता। मैंने उसको ऐसे ही कहा कि चढ़ा के यार तुम करोगे, अगर तुम फेल हो गए तुम तो व्हाट विल यू डू। तो बोलता है भाई आई विल गो एंड बिकम अ प्लम्बर, आई डोंट माइंड ब्लू कॉलर जॉब। उसने यार मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, अगर ये नहीं हुआ तो दिस इज नॉट वेयर माय एंड वर्ल्ड विल फिनिश, तो वो चीज उनके अंदर एक है which makes them better students or better at what they do. They don't, they're not taking a decision because someone XYZ has told them to. या अब्बा का डंडा है कि अब्बा घर से निकाल देंगे, नहीं। They want to do it, that's why they do. That's the only difference between us and them. अच्छा, एक चीज जो मैं आपकी बात से समझाऊं कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग ही इवॉल्व होती है ना, मतलब दे डोंट वरी अबाउट देयर ब्रेड एंड बटर, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम मैं करके पैसे कमा लूंगा। हमारे यहाँ ये है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो जिंदगी खत्म है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इंटर के बाद जो है इंजीनियरिंग नहीं करी, और बहुत सारे बच्चे डिसहार्ड भी होते हैं, नॉट एवरीबॉडी बिकम्स अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, सही है। उसके बाद रियलिटी हिट करती है, और रियलिटी हिट करती है तो हम थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिक कॉम भी हैं। हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा, के पास्ट में ज्यादा, यार ये कर लेता काश 10 साल पहले तो आज मैं यहाँ होता, ये चीज नहीं कर पाया तो मैं जो है वो, तो इस वजह से भी जो है ना हमेशा हम थोड़ा सा अपना पास्ट में अपनी गलतियों पे ही रो रहे होते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो है मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग हमारे अंदर आती ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम आज भी, मैं तुम्हारी हाँ एक बात काट रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हम हाँ आज भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था, तो हम आज भी वही मेंटालिटी लेकर हाँ। चल रहे हैं। ये यार उस वक्त फतह किया था ना, मैं आपको तो आज भी बताऊं, फतह कर लेंगे। ये मैं अभी डॉल्मेन मॉल गया हूँ। 14 अगस्त था या कौन सा अगस्त था, मेरे ख्याल से यौम आजादी थी या कुछ था। नॉट अ सिंगल अलाइव पर्सन वॉज अ हीरो। मतलब मैं अंदर घुसा, कायदे आजम खड़े हुए थे, उनका तस्वीर लगी हुई थी। अंदर गया, ईदी लगे हुए थे, उससे अंदर गया बिल्किस ईदी लगी हुई। तो मैंने यही कहा, नॉट अ सिंगल पर्सन जो है वो जिंदा है जिसको मेंटोर के तौर पे ले सकते हैं। ये तो डिलेमा है भाई इस कौम का अलमिया, हमारा अलमिया ही सबसे बड़ा ये। हमारा हीरो कौन है? कोई हु भी इज आवर नहीं। हीरो हाँ इस कौम के? हम थोड़ा सा आई थिंक टॉपिक से हट जाएंगे, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट तुमने सब्जेक्ट खींच दिया है। आपके पास नेशनल लोकल हीरोज ही नहीं है एग्जैक्टली। भाई। आपके पास खैर से एक साहब आए थे जो नोबेल लॉरिएट या नोबेल प्राइज जीतने मैं की, उधर ही जा रहा आपके था, उधर फवाहिद ही जा नोबेल रहा था। प्राइज। हाँ आपने उनको मजहबी डब्बे में पैक किया और उनको उठा के बाहर फेंक दिया। आपके हीरोज, अच्छा मजेदार कहानी है कि आपका चले, आपके आपके हीरोज
मजहबी हीरोज है ना, हम तो हैं ही एक मजहबी कौम ना। आपके मजहबी करंट हीरोज कोई नहीं है भाई, आप किसको फॉलो करते हैं? हु इज योर एग्जैक्टली। हीरो? हाँ, जिसने कुछ आपका वहीं करके आके दिखाया हो। जिसने करके कुछ दिखाया कोई भी नहीं है। देर इज नो, आपके पास कोई नोबल इस्लामिक लॉरिएट भी नहीं पड़े हुए, आपके पास कोई भी नहीं है ना। आप अर्तुगल देख देख के आपको अर्तुगल दिखा दिया कि भाई वो देख लो, शायद वो तुम्हारी हीरो है। भाई आपके हीरोज बेसिकली, अच्छा आपके हीरोज भी वो देखो ना, कि आपके हीरोज में भी आपको डिवाइड कर दिया। हमारे सब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा हीरो कौन हो सकता है? हाँ, हमारे हीरोज जितने वो सारे लोग जिन्होंने जंगे आजादी लड़ी, चाहे वो उस साइड से थे इस साइड से थे बॉर्डर के, देवर आर हीरोज। नेहरू इज आर हीरो, यू लाइक इट और नॉट। He fought for Gandhi was our hero. He fought for us for this. Jinnah, yes, he's our hero. इकबाल, इकबाल को तो इकबाल तो पाकिस्तान बनने से पहले ही वफात पा गए थे। वो किसके हीरो है? यू नो। और फिर शायर हर मुशरिक है। मुसलमान आपका हीरो। आपने आपने मुसलमान अपनी तरफ कर लिए, जितने आपके हिंदू ब्रेदरन थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी और आपके लिए लड़े। मैं नाम मुझे नाम ऑब्वियसली आई एम नॉट गुड विद हिस्ट्री हिस्टोरिकल नेम्स, बट देयर आर सो मेनी people who fought the war for us, but we've forgotten them. You या know, आपके यहाँ कोई आपके यहाँ कोई हीरो, अब आप भी देखो ना, आपके यहाँ क्रिकेट है। क्रिकेट एक वाहिद सब्जेक्ट मैं बोलूंगा जिसमें शायद आपके पास कोई हीरो है। आज आप देखो ना, आपके यहाँ आपके एक आदमी आया बाबर आजम के नाम से, ठीक है? वो आपका एकदम से हीरो बन गया पिछले 5 साल में। ही इज योर नेशनल हीरो, आई कंसीडर हिम एज आवर नेशनल हीरो। व्हाई? आप 2017 से पहले चले जाओ, क्रिकेट डेड थी, देयर वाज नो क्रिकेट, नोबडी फॉलोड पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट से लोग दिल बर्दाश्त हो गए थे कि यार कौन है, इनको क्यों फॉलो करना है, आपस में लड़ते रहते हैं। एक एक अगर एक आउट का, हियर कम्स वन किड फ्रॉम लाहौर, जिससे लोगों को वही प्रॉब्लम है कि वो लाहौर से है, वो हमारी यहाँ वो खैर तो से खैर दूसरी चलता तरफ है ले ना। जाते हैं उसको। मगर वो एक बच्चा आता है और वो बच्चा दुनिया वो फतह कर लेता है। और आप, मजेदार कहानी है, देर आर स्टिल bunch, there's still a big chunk of people who are saying नहीं भाई, फवाद आलम को इतना चांस मिलता तो फवाद आलम ले जाता। अरे भाई, ही इज योर हीरो, इससे बड़ा दुनिया का प्लेयर कोई नहीं। दुनिया में दुनिया मान रही है, आप बोले नहीं नहीं यार कैप्टनसी मजेदार नहीं की इंडिया के खिलाफ। देखो यार, वो 20 ओवर स्पिन के 21 ओवर स्पिन के खिला दी, उसको कैप्टनसी ने। अब क्या हो गया? यानी आप, हमारी एज ए सोसाइटी जो है ना, अच्छा हीरोज जो बनते हैं, वी ड्रैग डाउन आवर हीरोज एज वेल। वसीम वकार, मैं क्रिकेट पे ही रह रहा हूँ तो क्रिकेट पे ही वसीम अकरम वाज योर बिगेस्ट हीरो, वकार यूनुस वाज योर बिगेस्ट हीरो, इंजमाम वाज योर बिगेस्ट हीरो। आपने कैसे लात मार के उनको बाहर किया। शोएब अख्तर वाज योर बिगेस्ट हीरो। आप अपने हीरोज बनते हैं और उनको खुद ही ड्रैग डाउन कर देते, क्योंकि एज ए नेशन वी आर जेलस। वी आर जेलस कि इसके पास ये क्यों है और मैं ये क्यों नहीं। और यही हमारी तालीम पे भी आ जाता है। कमिंग बैक टू करियर मेकिंग, करियर एंड, हमारे यहाँ लोग इजी वे आउट चाहते हैं। यार मैं किसी तरीके से, मेरा बॉस यहाँ है, ये यकीनन इस वजह से यहाँ है कि ये ऊपर वाले बॉस की टीसी करता है। नहीं भाई, वो वहां इस वजह से है कि ही कैन डू थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू और एग्जैक्टली। यू आर येट टू लर्न। तो देर आर स्टेप्स। हमारी एक्चुअली एक हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, लोग ये नहीं समझते कि यार यू नीड टू अक्वायर स्किल्स, यू नीड टू अक्वायर लॉट ऑफ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो विद करियर बिल्डिंग बेसिकली, जो हमें घर में सिखाई नहीं जाती। और आप जब आप बाहर निकलते तो आपको एकदम से एक शॉक लगता है। आजकल के देखो ना तुम, आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है और जो अभी भी जनरेशन है, हमारी जनरेशन में भी तुम देखोगे कि सबसे पहली जो बात मैंने की, डिसीजन पावर मेकिंग पावर है ही। देयर इज नो डिसीजन मेकिंग पावर इन आर masses ऑफ अ सोसाइटी। जो बच्चा अपनी शादी का डिसीजन नहीं ले सकता, अपने कितने बच्चे करने हैं वो डिसीजन नहीं ले सकता, बीवी को कैसे रखना है वो नहीं ले सकता, उससे तुम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि जिसकी बीवी नहीं सुनती, तो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके तुम्हारी कंपनी में आके परचेज डिपार्टमेंट
पे बैठ के परचेज करेगा या मैनेजर्स या पीपल मैनेज करेगा, जिसकी अपने घर में नहीं सो जाती, उसको तुम एक्सपेक्ट करो कि वो आके मेरी फैक्ट्री में जो 200 लेबर मैनेज करेगा, जो 3-4 बंदों को हैंडल तो नहीं कर पा रहा। सही सही, मेक सेंस। हाँ, जो अपने घर में अपने घर में अपने किंगडम में नहीं कर पा रहा, वो यहाँ आके आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक तो ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये बहुत बड़ी है। और वो इस वजह से है क्योंकि हम 50 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, हम अम्मा अब्बा के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम उन्हीं के घर में पड़े रहते हैं। हम उसी एक हमने बेसिकली वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमने एज अ कर्टन यूज करना शुरू कर दिया है टू हाइड आवर इनएबिलिटी एंड दिस होल सेगमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला लेना जो है, फैसला करना, आई कम into this, we are in our printing industry, we are among the very few which are run in a semi-corporate style. We have empowered our people to take decisions. And at times when I sit across them and ask them कि भाई क्या किया, so they are clueless कि यार अच्छा, अब वो बेहतर हो रहे हैं obviously with time, but it's very hard for them to take a decision कि अच्छा ये भी देख लें, ये भी देख लें। अरे भाई एक डिसीजन लो, रन विद इट, गलती होगी कोई बात नहीं, वी डोंट penalize people on taking the decision, as long as you took the decision with the right mindset, that's good। नहीं लिया कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, we make mistakes as well, we're not gonna get penalized for it, you're just gonna be educated कि यार अगर ये इसको इस तरह देखते तो would have been better। अच्छा, this is the culture that we promote in our society। शुड बी प्रोमोटिंग। लेकिन इसमें मैं आपकी थोड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब देखें आप अपर लेवल पे होते हैं ना, यूर दी एमडी ओवर देयर हैंडलिंग थिंग्स, लेकिन जो डीप डाउन है बंदे वही हैं, इसी सोसाइटी के बंदे हैं, सही है, दे डोंट हैव द एक्सपोजर दैट यू हैव, सही है, ये तो क्लियर है ऑलमोस्ट, मतलब 80% ऑफ द पीपल विल नॉट हैव द एक्सपोजर दैट यू हैड और द अपॉर्चुनिटी। तो नीचे वाला जो बॉस है, नीचे वाला जो बॉस है वो उससे नीचे वाले को कहेगा यार कि अगर कोई मसला किया ना, यू विल बी द वन टू ब्लेम। तो उसके मतलब ऑब्वियसली ऐसे पिन पॉइंट नहीं करता, लेकिन उसके माइंड में होता है अगर कोई भंड किया ना तो मैं ही फंसूंगा, और वो आगे ईमेल्स पे इस पे रख के ऐसे चलता है। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, फिर वो बंदे के अंदर जो है, वो एक तो जाहिर सी बात है, वो बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ ना, मैं हर किसी को कहता हूँ कि यार जब आप इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, केएफसी में जॉब करो, एक्सपोजर लो, भले आप एक छोटा सा फ्राई स्टैंड लगा लो, तो आप जितने लोगों से मिलोगे उतनी ही आपके अंदर जितना एक्सपोजर होगा, उतनी एक्चुअल तालीम जो है ना वो रोड पे आती है, मतलब फ्रॉम द एनवायरनमेंट आती है। वो हमारे साथ एक डिलेमा है कि नहीं हो पाता। लेकिन जब वही बंदे ऊपर आते हैं तो वो ट्रीट ऐसे ही करते हैं यार कि अगर कोई मसला हुआ तो मैं ना फंस जाऊं, मैं पेनलाइज ना हो जाऊं, ये नौकरी ना चली जाए, ये नौकरी गई तो जिंदगी खत्म। ये कॉन्सेप्ट नौकरी जाने का खतरा क्यों होगा? मुझे एक बात बताओ। अच्छा देखो, ये खतरा जो है ना, मेरे पास इस वक्त मेरी टीम में 4, हम 2 डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे हमारे 4 या 6 लोग हैं बेसिकली, वो हमारे की बंदे हैं, उसके नीचे पूरी आवाम। वो जो 6 लोग हैं ना, 5 वो डिसीजन टेकर्स हैं, वो भी उसी आवाम में से थे, नीचे ही थे, मगर वो थे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उनको अपॉर्चुनिटी दी हमने, दे प्रूव्ड देमसेल्फ कि वी कैन टेक द डिसीजन, वी कैन स्टैंड बाय दैट डिसीजन। तो हाँ, गलतियां उनसे भी हुई, हमें भी पता है उनसे बहुत गलतियां हुई, बट उनके अंदर हमने ये देखा कि यार ये डिसीजन ले सकते हैं। फिर वो लोग ऊपर आते हैं, रेस्ट ले डाउन, उनका कोई फ्यूचर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जॉब जाने की फिक्र क्यों होती है? बिकॉज देखो, जॉब जाने की 2 फिक्र होती है। ए, या तो यू सक एट व्हाट यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली। सेकेंडली, यू डोंट हैव एनी अदर स्किल। हमारे यहाँ, मुझे अफसोस होता है कि मैं सीबीयू के पास रहता हूँ, सुबह रोज लौंडे यहाँ पे बाइकें चला रहे हैं, इंटर के बच्चे बाइकें कॉलेज बंक करके, एंड आई फील लाइक कि यार इनको आइडिया ही नहीं है कि व्हाट द रियल लाइफ लाइज अहेड।
ये इतनी अच्छे टाइम में है वेयर इनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारी एक्चुअली स्किल इंप्रूवमेंट, हमारी एक फॉर्मूला है ना यार, तुम ये भी तो समझो हमारा एजुकेशन फॉर्मूला क्या है। आपने मैट्रिक करना है प्री प्री इंजीनियरिंग में या मेडिकल में। प्री इंजीनियरिंग साइंस में में मेरे ख्याल से बेसिकली मैट्रिक मैट्रिक होता है, साइंस में होता है ना। साइंस में मैट्रिक साइंस में करते हैं ना। अगर आपने कॉमर्स कर ली तो आप तो वहीं पे सोसाइटी, आप तो बाहर हो गए ना। आप खाला का बेटा अगर साइंस में कर गया और आपका बेटा अगर क्या कहते हैं कॉमर्स में आ गया, तो वो तो बेचारा जिंदगी भर के लिए फ्लॉप है। ठीक है ना, ये एक माइंडसेट। फिर आपने इंटर किया, इंटर आपने प्री इंजीनियरिंग में किया ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी होती है अच्छा यार इधर उधर चले जाएं। फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जहां आपको एडमिशन मिल गया, वो आपने जिस भी फील्ड में एडमिशन मिल गया वो आपने कर ली। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल गया तो डॉक्टर, लॉयर, लॉयर भी खैर अब लॉयर तो अब आ रहा है। लॉयर आपके यहाँ है कितनी फील्ड्स, ये उंगली पे गिनवा देता हूँ मैं। इंजीनियरिंग की 5 फील्ड हैं, सिविल और अर्बन की कोई औकात नहीं है माजरत के साथ। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीबीए, जिसको कुछ नहीं आता वो बीबीए करता है। और क्या कहते हैं खैर से, दैट्स इट। और डॉक्टर, डॉक्टर डेंटिस्ट, सॉरी, जो 2 टॉप है। ये 8-10 फील्ड्स तो हमें बताई जाती हैं बच्चे को कि यार यही फील्ड्स हैं, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इन 10-12 फील्ड के अलावा बच्चे को कोई एक्सपोजर ही नहीं दिया था कि भाई देयर इज रोबोटिक्स, देयर इज डेटा साइंसेस, देयर इज लैंग्वेज, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज साइकोलॉजी। इस वक्त as we speak, with the times that we live in, psychology is one of your best future earners. Data sciences is your automation. Electronics is such a big part. Coding, one of the bigger aspects. क्या कहते हैं, लैंग्वेज। मैं तो इस वक्त आई एम सच अ बिग, आई एम टेलिंग एवरी किड दैट आई नो जो ओ लेवल्स कर रहा है या अभी इंटर कर रहा है कि भाई जाओ अगले 2 साल लगाओ एंड लर्न चाइनीज लैंग्वेज। तुम मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, तुम मजा, तुम्हें बड़े मजेदार बताता हूँ। यहाँ पे 2-3 मदरसे हैं बिनोरिया टाइप के, जो बेसिकली जरा हायर साइड पे सोचते हैं, उनके पास अच्छे लोग हैं हु थॉट। वो बच्चे हाफिज कुरान, उनको वो चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं। दे कम टू अस एज ट्रांसलेटर्स एंड दे आर अर्निंग 5 से 6 लाख रुपए इजी पर मंथ बाय जस्ट बीइंग ट्रांसलेटर्स। इतनी बड़ी गेम है, इतनी बड़ी गेम है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मगर क्या है, हमारे यहाँ इजी वे आउट ना, हमें यार कौन सी चीची पापा कौन सीखे यार। अरे भाई कभी जाके देखो ना चाइना। मैं भी एक्चुअली आई वाज देयर लास्ट वीक। यार वो हमसे 100 साल आगे हैं। वी आर नोवेयर। हम पता पाकिस्तानी एक अपने सेल्फ बबल में रहते हैं यार। हम मुसलमान, हम तो बेहतरीन, हम तो जो है ना ये कायनात हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं भाई, ये बबल बर्स्ट होने लगा है वैसे। ये हम यकीन करो असद इतने इनसिग्निफिकेंट है, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं इस दुनिया के अंदर कि हमें पता तब चलता है। एक बड़ी मिसाल बताऊं क्या होती है। आपको अंग्रेजी बोलनी आती है और उर्दू बोलनी आती है, पंजाबी थोड़ी बहुत बोलनी आती है कि ना। मैं आपको उठा के चाइना के गांव में छोड़ दूं या चाइना के शंघाई के बीच में छोड़ दूं, आप वहां किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वहां आपको आपकी औकात पता लगती है कि भाई हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम। यहाँ आप तुरम खान होंगे, बहुत बड़े होंगे, वहां आपको वो बोली नहीं बोलने आती, आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करता, आप कुछ नहीं कर सकते, आप भूखे मर जाओगे। तो रियलिटी चेक हमारे यहाँ मिलने चाहिए जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते। मैं लैंग्वेज की बात करूं, मैं स्किल की जो हम बात कर रहे थे कि ग्रेड 9 इस वक्त ये 5-6 फील्ड जो मैंने नाम लिया, नेम देम अगेन। कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी किड नाउ should learn coding and access to that information is available on YouTube यार। ये फोन भरा हुआ है, क्या कहते हैं, हमारे जमाने में तो नहीं था मगर आज के बच्चे के पास ये अवेलेबल है। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI is such a big game changer right now कि आपके
बहुत सारे, मेरे ख्याल से तुमने देखा भी होगा कि आई थिंक a lot of jobs are going to become redundant because of AI. चैट जीपीटी ने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को खार फारिग कर दिया ऑलमोस्ट, मेरी नजर में तो दैट्स हाउ इनसिग्निफिकेंट दैट एजुकेशन हैज बिकम नाउ, कि मैंने अगर अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना है तो मैंने सिर्फ डालना है, उसे पूरा मुझे बना के दे देना, मैंने सबमिट करा देना। तो मुझे हमें अब वो एक्चुअली एक तो एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज होना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि भाई हम एजुकेशन क्यों लेते थे, हम जब यूनिवर्सिटी जाते हमें एजुकेट क्या किया जाता था। अच्छा, एक एजुकेशन का जो पहला तुम्हारा सवाल था, मैं उसका एक चीज जो सीखी मैंने ऑस्ट्रेलिया में, हमें एजुकेट, वहां एजुकेशन इस तरह से थी कि हमें हाउ टू अक्वायर नॉलेज, यानी इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, हाउ टू, आई वाज ट्रेन्ड इनटू हाउ टू लुक अप एंड फाइंड अ सॉल्यूशन यूजिंग द टूल्स दैट आई हैव, दोस आर माय बुक्स। तो ये हमें इस तरह ट्रेन किया गया था। हमारा ओपन बुक एग्जाम होता था, थर्मोडायनेमिक्स का ओपन बुक एग्जाम था। तुम्हें याद होगा हमने जब यहाँ दिया था केयू में, हमें वो इक्वेशंस याद करनी पड़ती, रट्टे मारने पड़ते। अरे भाई, when I'm going to be working in my actual job, I will have that book in my hand. Exactly. मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर ये प्रॉब्लम आई है थर्मोडायनेमिक्स की, दिस इज द क्या थी, जेम्स स्मिथ, याद है जेम्स स्मिथ में जाना है, ये पेज है, दिस इज हाउ आई लुक इट अप एंड आई सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दैट्स इट। अब तो खैर वो भी खत्म हो गया, अब तो क्या कहते हैं माशाल्लाह से इतने जबरदस्त सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसपे अब हमें तो जरूरत ही नहीं है इन बुक्स की लिखने के लिए। हमें जो हमारा एस्पेन पे तुमने भी काम किया, मास मास बैलेंस करने की किसको जरूरत है, कौन बैठ के मास बैलेंस। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट नीड्स टू इवॉल्व। अच्छा, कि वो इवॉल्व नहीं हो रहा ना, आज का बच्चा ये शिकायत नहीं कर सकता कि यार मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं, आप यूट्यूब पे बैठ के घंटों टिकटॉक देख सकते हो और अजीब अजीब लोगों को नाचता गाता देख सकते हो। आप अपनी एजुकेशन पे अगर वो टाइम लगा दो ना, यू कैन एक्चुअली लर्न स्किल्स ऑफ यूट्यूब। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ स्किल्स ऑफ यूट्यूब। एग्जैक्टली। तो ये चीजें कुछ लोगों को समझनी पड़ेंगी कि भाई, अच्छा एक और चीज, मैं तो क्या कहते हैं, मुझे लोग इकरा वाले ब्लैकलिस्ट कर देंगे, मगर आई से दिस टू एवरी इकरा ग्रेजुएट और इकरा गोइंग पर्सन दैट आई नो, कि भाई तू एक काम कर, तू इकरा के कोने पे जो मैकेनिक की शॉप है ना, उस पे जाके बैठ जा, 4 साल वहां लगा ले, तू ज्यादा बेहतर स्किल लर्न कर लेगा बनवे जो तू यहाँ सीख रहा है। क्या सीख रहे हैं आप बीबीए में, मुझे ये समझा दे, मुझे कोई बीबीए वाला आके ये समझा दे कि भाई मैंने ये सीखा, क्या सीखा। बीबीए इज नॉट अ स्किल। हमारी एक्चुअली स्किल एक्वायरमेंट लर्निंग, स्किल लर्निंग नहीं है हमारी एक्चुअली। व्हाइट कॉलर जॉब की एक शोशा हमारे दिमाग में है, हमने बाबू बनना है, हमने एक्चुअली बाबू बनना है, सांप बनना है हमने। भाई आपको पता है इस वक्त एक मजदूर दिन का कितना कमाता है, एक दिन की दिहाड़ी क्या लेता है जो आपके घर में मिस्त्री आके काम करता है, वो दिन के इस वक्त 3,500 से 5,000 रुपए लेता है। ठीक है, दिन की दिहाड़ी 0.15 तकरीबन जो है दैट 1.5 लाख रुपए मेक्स 1.5 लाख रुपए, जिसमें वो संडे की छुट्टी भी करता है। तो तुम चलो 1,25,000 रुपए लगा लो। चलो सही। बीबीए ग्रेजुएट इस वक्त कितना लेता है बीबीए ग्रेजुएट? 40,000 रुपए में नौकरी मिलती है उसको। वो भी मैं आज की इन्फ्लेशन के बाद बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, उसको बोलो कि भाई तूने जो यूनिवर्सिटी में सीखा था वो आके कुछ 1-2 चीजें हमें करवा, कुछ नहीं पता होता। अच्छा, वो पढ़ते भी क्या है, तुम ये भी तो समझो ना, वो पढ़ रहे हैं सारी वो केस स्टडीज, सारी वो चीजें जो आर वैलिड शायद इन यूएस और इन द यूके, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। फॉर अस दे आर कंप्लीटली यूजलेस। बिल्कुल भाई लोग क्या ख्वाब देख रहे हैं भाई, हम वो बनाएंगे, खैर से अमेजोन की केस स्टडी कर। अबे यहाँ अमेजोन कौन पढ़ाओगे? अमेजोन स्टार्ट हुआ था एज अ बुक रीडिंग, एक बुक स्टोर के तौर पे, ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पे संभाला। यहाँ साला कोई किताब नहीं पढ़ता। हमारी एक तो किताब पढ़ने से लोगों को नफरत हो चुकी है, किताब तो खत्म हो गई है ना हमारी। एक्चुअली रीडिंग हैज गॉन आउट ऑफ द। आप रेज्यूमे पढ़े ना, आपको हंसी आएगी। रेज्यूमे में हॉबीज के इंटरेस्ट का एक सेक्शन होता है जो बेसिकली जो उस पे मिलती है ऑनलाइन। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें क्या लिखा होता है? वॉचिंग मूवीज। अबे भाई,
यानी आपको लेवल पता लग जाता है ना, वॉचिंग मूवी इज माई हॉबी। अच्छा, मजेदार कहानी है कि एक दो ऐसे आए हैं फनकार, मैंने बोला यार अच्छा वॉचिंग मूवी बताओ, मूवी कौन सी देखते हो? अच्छा, आई डोंट इंटरव्यू। मैं जब इंटरव्यू करता हूं, मैंने गौरव से एक चीज सीखी है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में यू डोंट आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस। हमारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंटरव्यू देने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे आपको पूरे 4 साल आपने रट्टा मारना है और फिर जाके वो आपसे पूछेगा, हाँ भाई थर्मोडायनेमिक्स में जो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरा डेफिनेशन बताओ। ओ भाई, यानी क्या दिमाग सही है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू, तुम थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारी इंडस्ट्री में कहाँ यूज हो रहा है लिटरली, तो तुम क्या ले रहे हो आप? क्या कहते हैं, गेज करते हैं, पर्सनालिटी गेज करते हैं और फिर आप चांस देते हैं एक अच्छे कैंडिडेट को। तो मेरे पास जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, मूवीज। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लो, सबसे आसान सवाल है। उसमें इंसान का सारा तित्ता बित्तर खुल जाता है। 95% पीपल आई इंटरव्यू, दे डू नॉट नो व्हाट दे डिड इन देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मुझसे पूछो, मैं आज भी अपना तुम्हारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा बता दूंगा, क्योंकि इट्स इम्प्रिंटेड। मैंने उसमें यानी 4 महीने रातें गुजारी हैं अपने लैब के अंदर। इट्स इम्प्रिंटेड, आज भी बता सकता हूँ कि एयर एयर की गैस लिक्विफिकेशन थी, कोल्ड बॉक्स बेसिकली, जिसको जिसमें नाइट्रोजन लिक्विफिकेशन होती है, उसकी पूरी एक सिमुलेशन थी। आज भी वो एक्सेल शीट दिमाग में आ रही है, मैं बता रहा हूँ तो मुझे दिमाग में वो छपी भी है। वो मुझसे जवाब देते, सर याद नहीं, सर 4 महीने हो गए, सर 3 महीने हो गए, याद नहीं क्या किया था। अच्छा आप, अच्छा भूल गए। ना भाई, फिर तो इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट डन इट बाय योरसेल्फ। फिर मूवीज, अच्छा जो ये हजरात मूवीज लिखते हैं, मैं सोचा यार कौन सी मूवी देखी थी आखिरी, तो वो जो सबसे घटिया मूवी होती है ना, उसका वो बताएंगे, और उसका अगर प्लॉट पूछोगे ना, सर याद नहीं। दैट्स हाउ बैड पीपल हैव बिकम। पीपल थिंक दैट इंटरव्यूज आर जस्ट अ जोक, एंड ये है कि भाई इंटरव्यू मिल जाए, सिफारिश लग जाए किसी की, घुस जाओ, उसके बाद हम प्रूव कर देंगे। दे आर नॉट देयर टू प्रूव देमसेल्व्स एट द इंटरव्यू स्टेज। वो बोलते हैं यार आप जॉब दे दें, हम काम करके दिखा देंगे। जब वो काम भी कर रहे हैं, आप उनको हायर करते हैं, तो दे आर हाफ आसिंग देयर जॉब्स। सबसे पहले तो उनको, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है आजकल, जो नई जनरेशन में देख रहा हूँ, टिक के काम करने की वो खत्म हो चुकी है कैपेसिटी। दे वांट, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आप अभी, यानी अभी ज्वाइन की होती है कंपनी में, ये नहीं पता कंपनी करती है, बट दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर लेवल डिसीजंस। भाई हमें आप उस लेवल पे बात करें, हम उस लेवल पे हम इतने चौड़े हैं। अबे भाई, तुझे ये नहीं पता कि क्या कहते हैं कि परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे होती है, तुझे ये नहीं पता कि ब्रांड को डील कैसे किया जाता है, तुझे ये नहीं पता कि सेल कैसे मारी जाती है, तू आके मेरी सीट पर बैठ के मुझसे मुझे एजुकेट करना चाहता है। ऐसे बहुत आते हैं खैर से, और फिर वो उसी तरीके से बाहर भी जाते हैं। वी रन अ वेरी सिग्निफिकेंट एमपीओ प्रोग्राम इन बोथ इन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, और उसमें हमें ऐसे ड्रामे बहुत मिलते हैं। मगर हाँ, ये होता है कि हमारा एक बंदा उसमें से ऐसा मिल जाता है हमें हर साल, विच टेक्स द कंपनी फॉरवर्ड। वो हमारा फिर फ्यूचर बनता है कि हाँ यार, ये वो बंदा है जो 3-4 साल बाद जाके ही कैन डू, ही कैन डिलीवर। स्ट्रीट स्मार्ट होता है, उसकी विजन होता है। तो हमारी एक्चुअली हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल होना, कोई कहे ना पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, और ये होता है, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा झूठ है ये। पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, इफ यू हैव acquired द राइट स्किल। इकरा से बीबीए करने के बाद यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, सॉरी टू से दैट। यू नीड टू अक्वायर सर्टन स्किल्स। आप चाहे लैंग्वेज सीखे, चाइनीज लैंग्वेज, आपको सक्सेसफुल होना है आज सक्सेसफुल होना है, गो एंड लर्न चाइनीज लैंग्वेज। सबसे आसान, 2 साल लगाओ, टेक्निकल अगर हो जाओ, टेक्निकल लैंग्वेज अगर सीख जाओ चाइनीज, तो यू कैन अर्न मिलियंस इजीली बाय जस्ट हेल्पिंग इन ट्रेड। रशियन रशियन लैंग्वेज इतनी बड़ी है, हमारी यहाँ रशिया से ट्रेड नहीं होती, रशिया इतनी बड़ी मार्केट है, अब उधर वो जाके स्किल एक्वायर करो। मैं बोलता हूँ चलो तुम्हें गाड़ियों का शौक है ना भाई, लड़कों को गाड़ियों का शौक होता है,
जाओ, become a mechanic, go and spend 2 years of your time in a garage, में जाके टाइम तो गुजारो। अब्बा जो क्या कहते हैं पैसे तुम्हारे बीबीए की उसमें देंगे ना, वो पैसे ले जाके क्या कहते हैं उसे दुकान खोल लेना, यू लर्न मोर। हमारे यहाँ एक्चुअली ब्लू कॉलर जॉब जो है ना उसको हकीर समझा जाता है, स्किल जो है ना स्किल को हकीर समझा जाता है, और यही हमारा रीजन फॉर डाउनफॉल है। एग्जैक्टली। इंडिया इंडिया में तुम ये देखो कि आईटी की स्किल लेवल है, आईटी का एक स्किल लेवल है, जो आज वो चांद पे पहुंच गया, वो दे हैव स्किल, उनका इंजीनियर एक स्किल्ड इंजीनियर निकलता है। आई डोंट नो व्हाट देयर सिस्टम इज, बट दे वो बहुत ज्यादा फोकस होता है ऑन डेवलपिंग स्किल्स। आप क्या स्किल लेवल खत्म हो रहा है, आप क्या कारपेंटर मर रहे हैं, कारपेंटर नापायद हो रहा है, आप क्या इलेक्ट्रिशियन कम हो गए, आप क्या प्लम्बर नहीं मिल रहा, आप क्या ये लोग नहीं मिल रहे। भाई जाओ जाके ये स्किल सीखो, यू विल बी सो मच बेटर इन लाइफ। ग्रेट। मकसद क्या है हमारा, एक सेकंड ये समझो ना कि यार हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद हयात क्या है, मकसद क्या है, व्हाट आर वी। हम ये सब पूरी एक जर्नी करते हैं, इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी और जॉब, मकसद क्या है, डॉलर ही कमाना है ना, पैसा कमाना है ना, इवेंचुअली तो इट्स अ बॉटम लाइन ना, घर चलाना है, घर में रोटी लानी है। तो मैं 4 साल एक डिग्री करूं जिसका मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर एक मीनिंगलेस जॉब करूं जिसमें मुझे एक थैंकलेस अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, यार मैं कोई ऐसा काम कर लूं, एक स्किल एक्वायर कर लूं जिससे मुझे एटलीस्ट मुझे वो थैंकलेस जॉब भी करना पड़ा तो मुझे ज्यादा पैसे मिल रहा है। अच्छा, यू इस अंडरस्टैंड? हाँ मैं समझता हूँ, हमने बेचारे इकरा को ज्यादा ही स्टीरियोटाइप कर दिया। बेसिक आइडिया नहीं, इट्स नॉट इकरा, इट्स नॉट इकरा, इट्स ऑल दीज इज यूनिवर्सिटी। अंडर all these money making, इसमें आईबीए, मैं आई वुड नॉट टेक आईबीए लम्स इन दिस, बट आईबीए लम्स की कहानी वो एक अलग कहानी है, वो मैं अगर तुम मुझे 2 मिनट दो तो मैं उसकी भी कहानी समझा दूं। वी डू नॉट वी एंड a lot of other big businesses have stopped hiring people from IBA lumps. Why? प्लीज सर। लम्स और आईबीए की इस वक्त फीस जो है सालाना, वो जो भी कोई भी अगर जाता है आईबीए लम्स, वो इस वक्त एक एवरेज फीस देता है, क्या कहते हैं उसका बाप दे रहा है उसको 25-30 लाख रुपए उसके पे खर्च कर रहा है साल के। तो जिसका बाप 20-25 लाख रुपए, 15 लाख 10 लाख रुपए भी खर्च कर सकता है औलाद पे, उस औलाद को ये यार या तो मेरा बाप बिजनेसमैन होगा या कोई ब्यूरोक्रेट होगा या मेरे बाहर चला जाना है। तो इनकी जॉब लाइफ होती ही नहीं है, ये जॉब पे आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यार अच्छा यार टाइम पास करना है ना, और या अब्बा के साथ लग जाके लगना है। तो दे यू कैन नॉट बिल्ड योर फ्यूचर ऑन दीज किड्स। ये भी एक प्रॉब्लम है इकरा के। मैं मेरे पास इस वक्त बहुत अच्छे बच्चे हैं इकरा के, I'll tell you this. I have kids from Ikra. I have taught in Ikra for 3 years. अच्छा, दैट्स ग्रेट। As मैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग पढ़ाता था वहां पे, और मेरा एम यही था कि उन्होंने मुझे चांस दिया तो they wanted to have someone teach their media science student printing and packaging. तो मैंने 3 साल पढ़ाया प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, और यकीन करो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उन बच्चों को स्किल दूं। प्रिंटिंग पैकेजिंग पैकेजिंग एक स्किल है पूरी। वो ब्रांड मैनेजर बन के जब गए ना, मुझे एक्चुअली अपनी उसके बाद मैंने आई थिंक पढ़ाया था 15, 16, 17 में आई थिंक। उसके बाद मुझे आई हैव कम अक्रॉस माय एक्स स्टूडेंट्स, आई मेट वेरी रैंडमली, 3-4 मुझे मिले एट डिफरेंट इंस्टेंट्स इन टाइम, और उन्होंने मुझसे आके कहा कि सर, वो पहचान गए, अच्छा मैं तो पहचानता भी नहीं था, बहुत सारे लोग खुद पहचाना, उन्होंने सर आपने जो हमें कोर्स पढ़ाया था ना, इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। व्हाई? बिकॉज यू टॉट अस व्हाट द एक्चुअल थिंग दैट वी had to know in order to do our job as a brand manager, let's say, क्योंकि ब्रांड मैनेजर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। बोलते थे वो कोर्स हमने जब ज्वाइन किया तो हमने आपका कोर्स वापस से निकाला, और वी वेंट थ्रू द स्लाइड्स एंड वी न्यू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस। तो बेसिकली मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमें अपनी एजुकेशन को लोकलाइज करने की जरूरत है। आप पढ़ाएं, आप जरूर पढ़ें, बीबीए जाके करें, मगर उसको लोकलाइज करें, लोकल इंडस्ट्रीज पे रिसर्च कराएं, लोकल बिजनेस कैसे होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला, तुम्हें एक बात बताऊं, मजेदार कहानी,
कि मुझे अगर आज मौका मिले पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने का, मैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करूं, टैक्सेशन, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट। ये 3 मैं आज इंक्लूड कर दूं। व्हाई? यार हमारी हुकूमत को टैक्सेशन की जरूरत है। हमारी यहाँ हमें और तुम्हें, जब तक हमें पहला हमारा पेचेक नहीं मिला था, हमें पता ही नहीं था इनकम टैक्स होता क्या है। ऐसा ही और है। पहला साल नहीं गुजरा था, किसी ने आगे पूछा, भाई टैक्स फाइल किया था तुमने? आप ये पढ़ाओ ना। फिर अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग हर आदमी को आनी चाहिए। अकाउंटिंग शुड बी समथिंग जो हर आदमी को समझ आए, क्योंकि अकाउंटिंग समझ में आएगी तो वो फिर क्या कहते हैं, अपने आप को मैनेज भी करता है, घर के बिल्स वगैरह वो सारी चीजें खाते रखना एक एक एटीट्यूड, एक स्किल है। अकाउंटिंग इज अ स्किल। और बिजनेस मैनेजमेंट मेरे ख्याल से मैंने कहा, ये आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कर, लॉ, सॉरी मैंने लॉ कहा था, सॉरी, लॉ, ताकि आपको आपके सिविल राइट्स तो पता हो कि यार हाउ डू आई गो एंड फाइट फॉर माई राइट्स। ये 3 चीजें तो मैं गाड़ दूं इस मुल्क की तरक्की के लिए। ये 3 सब्जेक्ट अगर मैट्रिक के लेवल पे आ जाए, आपका हर शहरी टैक्स देना शुरू कर देगा, आपका हर शहरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएगा, और आपका हर शहरी बिजनेस माइंडेड हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। अच्छा। ये 3 चीजें मेरी नजर में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, एग्रीड ये एग्रीड। 3 सब्जेक्ट्स। नॉट फ्रॉम मैट्रिक बट एटलीस्ट इन इंटर जब बच्चा मेच्योर हो जाता है। अच्छा, गोइंग बैक 5-10 मिनट्स, तो आपने एक बात कही थी कि एमटीओज की आपकी ट्रेनिंग होती है ना, एंड फ्रॉम दैट लॉट आप एक एमटीओ सेलेक्ट करते हो हु यू थिंक कैन ब्रिंग द कंपनी फॉरवर्ड। सही है, तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में वो हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है, ये ना जनरलाइज्ड है, मतलब ऑब्वियसली जैसे आप सोच रहे हो, दूसरा कंपनी का भी बंदा वैसे ही सोच रहा होता है कि यार ये एमटीओज की स्किल्स मुझे चाहिए। तो कौन सी स्किल्स होती हैं जो एमटीओज में लैकिंग होती हैं, और कौन सी स्किल्स एमटीओ को थ्रू फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बेसिकली ये प्रोग्राम चलता है, तो वो कौन सी स्किल्स इस पे उस पे काम करना चाहिए कि वो मतलब शाइन करे। नहीं सेलेक्ट होता कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ सीख के निकले, ये कहता हुआ ना निकले यार मेरा 1 साल जाया हो गया। 2 चीजें इसमें, देखो, तुमने कहा कि पहला दूसरा बंदा भी सोच रहा हो। सबसे पहले तो हमारे यहाँ लोग सोचते नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि बिजनेसमैन, हमारे यहाँ बिजनेस, लोकल बिजनेस एमटीओ प्रोग्राम समझते नहीं है कि व्हाट इट इज। दे टेक इट एज अ खर्चा। भाई मैं 5 एमटीओज हायर कर, मेरे टोटल 8 एमटीओज हायर होते हैं महीने का, दैट बिकम्स रफली 3-3.5 लाख रुपए का एक एक्सपेंस है मेरी कंपनी पे। ठीक है, और फिर वो 1 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं, या उनको कोई जॉब्स मिल जाती हैं। आपने एज अ बिजनेसमैन सबसे पहले ये समझना है कि यार इट इज अ सर्विस दैट आई हैव टू डू फॉर माय कंट्री, फॉर माय पीपल। एक वो होता है ना, कहते हैं ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमटीओ प्रोग्राम। मेरा ख्याल से हर बिजनेस को पाकिस्तान में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो उन बच्चों को, लोग ये तो कहते हैं कि यार हमारे यहाँ स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, यूनिवर्सिटी से स्किल नहीं आ रहा। भाई तो स्किल नहीं आ रहा तो आप सिखाओ, तो लो और उसको सिखाओ। हमारा जो एमटीओ प्रोग्राम होता है, हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हमारा अगर बीबी का ग्रेड आता है तो हम उसको 4 रोटेशंस करते हैं, परचेस, सेल, अकाउंटिंग एंड एचआर। ये हमारी 4 बेसिक हम राउंड अप दे देते हैं, जिसमें उसको पता चल जाता है कि उसने, वो आता है बोलता है मैंने एचआर में काम करना है, मगर जब वो सेल्स में काम करता है या परचेज में काम करता है उसको मजा आता है। तो व्हेन ही वॉक्स अवे विद दैट स्किल कि अच्छा यार परचेज होती कैसे है। अच्छा, उसको ये पता लगता है कि एचआर में हायरिंग और फायरिंग कैसे होती है, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज। वो इंटरव्यूज में बैठता है, तो ही एक अलग अलग फ्लेवर मिल जाता है उसको 3-3 महीने का। अच्छा, हम क्या देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं एज अ हायरिंग बॉडी कि यार किसमें चमक है, किसमें हल्का, विच इज अ रफ डायमंड। वो उसके बैठने में, उसके चलने में, फिरने में, वो किन लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, क्या वो अपने जो ऊपर के बॉयज हैं, जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है उससे, क्योंकि अच्छा हमारी उम्र में सारे आई थिंक आर 35 and 40, वी आर प्रीटी यंग कंपनी एक्चुअली। तो
तो आप वो देखते हो यार, ये एक 24 साल का लड़का एक एक सीनियर मैनेजर है, उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो उनसे फिर हम फीडबैक लेते हैं। अच्छा, वो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं हमारे यहाँ, सब कोशिश करते हैं कि एक फ्रेंडली माहौल हो, नए बच्चे आए उनको एट होम फील कराया जाए, रगड़ा भी दिया जाता है मगर। तो वहां से फिर वो फीडबैक मिलता है, यार इनके अंदर डेडिकेशन है क्या, इसकी वो सवाल क्या पूछ। अच्छा, असल चीज ये देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, इज ही आस्किंग द क्वेश्चंस। जो बच्चा सवाल कर रहा है ना, बस उस पर हाथ रख दो। क्यों? उसके अंदर तजस्सुस है। वो गलत सवाल कर रहा होगा, वो पहले 10 सवाल गलत करेगा, मगर 11वां 12वां 13वां उसका सवाल सही होगा, और 20वें पे वो बिल्कुल परफेक्ट सवाल पूछ रहा होगा। सवाल पूछना जो ना, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जिससे सवाल पूछा वो निकम्मा है। नहीं, वो इंटेलिजेंट है। ही इज इंक्रीजिंग हिज स्किल, ही इज आस्किंग व्हाट इफ, व्हाट, व्हाई, मैं क्यों, यानी why am I doing this, या what is it, what will this benefit, how will this benefit, वो जो भी सवाल है, वो ये समझना चाह रहा है कि ये काम होता है तो कैसे होता है। वो शर्मा शुरू में नहीं मर रहा। बस दैट इज योर पिक, वो आपने उठाना है। इंजीनियरिंग में आ जाओ। इंजीनियरिंग में मैं वो बंदे उठाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। हम वो बंदे उठाते हैं जो अपने हाथ काले करना जानते हैं। इंजीनियर कभी भी ऑफिस में बैठ के इंजीनियर नहीं बनता। उसने जब तक स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर नहीं उठाया, और वो जो भी इक्विपमेंट जिस पे भी काम कर रहा है उस पे अंदर नहीं घुसा, उसको जिंदगी भर नहीं पता लगेगा कि वो इंजीनियर है तो वो क्यों है, इंजीनियरिंग स्किल क्या है। तो ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, बेसिकली दिस इज, शायद people have their own criteria, but this is how I look at, or our company actually looks at MTOs and hiring them. और माशाल्लाह से मैं तुम्हें ये बता दूं, एक इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी। मैं अपना थोड़ा सा वो होगा ना, अपने मुंह में मिट्टू बन रहा हूँ, बट आई कैन वेरी प्राउडली से दैट every MTO of Printech packages, be it an engineer, be it a BBA, is hired by our competitors as soon as their graduate program finishes, or even before. That's great. That's great. नहीं, फौरन उठाते हैं। बेसिकली जो डबल सैलरी, डबल सैलरी पे, ट्रिपल सैलरी पे उठा लेते हैं। ग्रेट। हमारा निकम्मा तरीन MTO भी फौरन उठता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार ये प्रिंटेक से निकल रहे हैं, इनके अंदर ये स्किल लेवल है, इनको ये सिखाया है। एंड माय पार्टनर, मेरे मैनेजमेंट में 2-3 लोग चिढ़ते हैं कि यार हम ये पैसा खर्च करते हैं, हम इनको ट्रेन करते हैं, तो और ये हमारे पास चले जाते हैं। कोई बात नहीं, वो बाहर जाके जब वो बोलता है कि मैंने प्रिंटेक में अपनी MTO पहली जॉब प्रिंटेक में की थी, तो आपका नाम ही रोशन हो रहा होता है। आप ही मार्केट में आपका नाम आ रहा होता है कि यार अच्छा यार प्रिंटेक में। और मैं मजेदार कहानी बताऊं, वो जाते हैं 1 साल काम करते हैं, फिर मेरे पास वापस आने की बात करते हैं, यार सर हमें वापस रख ले, वी वांट टू कम बैक। So that's हम great. दैट इज द टाइप ऑफ कंपनी वी आर। नहीं, इससे एक ये बहुत बेहतरीन एडवाइस है फॉर MTO और न्यू हायरीज कि जब आप एंटर हो फ्रॉम द कंपनी, तो आपकी लर्निंग फेज स्टार्ट हो रही है। यू स्टार्ट डिगिंग अपना। बेसिकली लोग वेबसाइट भी नहीं पढ़ते ना कंपनी की और आ जाते, तो आप जितनी हाँ, वो तो खैर, वो तो एक अलग कहानी है। आपको पता है हम क्या, मेरा पहला सवाल, आपको पता है हम क्या करते हैं? सर वो वेबसाइट अभी देखी थी, आप डब्बे वब्बे कुछ बनाते हैं। अबे भाई, एटलीस्ट गो एंड लर्न व्हाट यू आर डूइंग ना। हमारे यहाँ एक्चुअली वो बैठ के घंटों टिकटॉक देख लेगी या देख लेगा, मगर ये नहीं पड़ेगा कि यार ये क्या है। अच्छा, और MTO एक्चुअली जब आपको कोई पहली जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी देना, एक तो मेरी एडवाइस सबको ये है कि यार एनीवन हु इज लिसनिंग, कि यार आप जब स्टार्ट करो ना करियर, स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी। छोटी कंपनी में आपको वो चीजें सीखने को मिलती हैं जो बड़ी कंपनी में नहीं मिलती। छोटी कंपनी में आपको एक्सपोजर मिलता है, आप मैकेनिकल भी बनते, मैं इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हो, इलेक्ट्रिकल भी होते हो, आप सिविल भी होते हो, आप सब होते हो, ठीक है ना। आपको सारे फ्लेवर मिल रहे होते हैं। आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको एक छोटे से डिपार्टमेंट डाल दिया था, आप उस एक बड़े से डिपार्टमेंट की छोटी सी मछली बन के रहते हो और आप वहीं रह जाते हो। आप वो स्किल एक्वायर नहीं करते। फिर सेकेंडली, योर फर्स्ट 2 years you don't have any social life. आपने 24 घंटे उस कंपनी के अंदर गुजारने हैं। देयर इज नो 9 to 5। क्यों? आप
वो आपका लर्निंग पीरियड होता है और उसी वक्त आप सीख रहे होते हो। आप फ्रस्ट्रेट भी हो गए, यार सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, शुरू के 2 साल क्या कहते हैं, डॉक्टर्स एज अ वेरी गुड मिसाल, 1.5 साल बेचारे जॉब करते हैं, हाउस जॉब्स करते हैं, वो अपनी स्किल एक्वायर कर रहे होते हैं ना भाई। हमारी हाउस जॉब हर फील्ड में होनी चाहिए। 1 महीना 2 महीने आपने जाके कहीं नौकरी कर ली, अच्छा भाई वो सर्टिफिकेट दिखा दिया और आपकी डिग्री हो गई, नो। आपको कम से कम 2 साल का जब तक रगड़ा नहीं मिलेगा, 2 साल आप इंडस्ट्री के अंदर घुस के चूसेंगे नहीं उसको, आपको उसका क भी नहीं पता लगेगा, कंपनी का सी भी नहीं पता लगेगा। Those 2 years are the ones which dictate your entire career path. नहीं This is how I look at it. एग्जैक्टली कंप्लीटली एग्रीड कि आप जो है ना, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि तनख्वाह से ज्यादा काम नहीं करना, तो ये हमारे यहाँ चीज जो है वो बड़ी खतरनाक है। आप बेसिकली रिस्क, एक तो हम मुस्लिम हैं और हम इसी चीज पे यकीन नहीं रखते कि रिस्क अल्लाह ताला देता है, हम जो है वो इसमें फंसे रहते हैं। तो ये हमारे साथ बड़ा मसला है। तो बिल्कुल आप जब घुसो तो आप लर्निंग के लिए घुसो, क्योंकि आपने जो 4 साल सीखे हैं अनफॉर्चुनेटली वो आपको स्किल्स नहीं दे पाते जो आपको इंडस्ट्री से शुरू होता है। क्योंकि टीचर्स और ये तमाम चीज, इस पे भी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी न्यू एंट्रेंट। और के जब आप कंपनी में घुसो तो आप ये सोचे घुसो कि यार मैंने एक एक चीज सीखनी है, और चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैंने पूरा इसका जो है ना इसमें पीएचडी करके निकलना है। तो जो इस तरीके से करेगा दैट पर्सन विल ऑब्वियसली शाइन। तो ये वाली चीज जो है ना वो लोगों के मैं तुम्हें अंदर मजेदार बात होनी बताऊं, चाहिए। मैं तुम्हें मजेदार हाँ दो जी। वाकयात, मैं तुम्हें दो शॉर्ट पॉइंट्स बताऊं। When I graduated from my university, I was actually given asked to do PhD after my bachelor's, not masters, डायरेक्ट पीएचडी में मुझे एडमिशन यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था। मेरे माशाल्लाह। प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे पीएचडी ऑफर की थी। आई डिड नॉट डू इट। मैं जो 4 साल यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के बाद गुजारूंगा, आई कैन put those years in the industry and learn so much that sitting in an office would not teach me. I'm an engineer, not an academia. Academia में आना होता तो चलो मैं उनको बोलूंगा हाँ, जिन्होंने academics में जाना है, जिन्होंने रिसर्च करनी है, it's a good path for them, but not it wasn't for me. और मैं तो मजेदार एक और बात बताऊं, being from a business family and having a lot of contacts, मैंने पेप्सी साइट में जो पेप्सी है, मैंने उसमें इंटर्नशिप की थी 1 महीने की। यकीन करो, मैं जाता था, मैं मशीनों पर जाके खड़ा हो जाता, वो चिढ़ते थे, वो मुझसे आके बोलते थे आप कौन है, हमने तो आज तक एमटीओ जो आते हैं वो तो बैठे रहते हैं कमरे में और बस चले जाते हैं, आप कौन है। यार मैं सीखने आया हूँ यहाँ पे। उनके लिए बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट था वो, मेरा एक बड़ा अजीब एक महीना गुजरा था। अच्छा, हम ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब्बा की गाड़ी लेके जाते थे, सिविक में जाते थे हम। अब एक एमटीओ सिविक में आ रहे हैं अंदर, तो तुम इमेजिन करो ना कि वैसे ही सवाल उठेंगे, यार ये कौन है। और फिर आई यूज टू बी स्टैंडिंग ऑन देयर लाइंस, मैं क्या कहते हैं उनका आरओ यूनिट था, आरओ यूनिट में पूरी बैठ के पढ़ रहा होता था मैं। मुझे यकीन करो एक बड़ी अजीब सी बात लगी थी, मैं आरओ पे एक बार स्टडी कर रहा था उनका, मैं उनका मैन्यूल उठा के आरओ पे ले गया और वहां बैठ के पढ़ रहा था। वो उनका इंजीनियरिंग हेड आ गया, उसने बोला ये तो मैन्यूल यहाँ क्यों लेकर आए, यहाँ अलाउ नहीं है। बोला यार ये इतने क्लोज माइंडेड है कि एक आदमी इनके ही काम कर रहा है, इन्हीं का काम कर रहा है, और ये अलाउ बोल रहे हैं अलाउ नहीं है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर ये बैरियर्स भी क्रिएट किए हैं, जो हम एकेडमिया में समझते हैं ना, जो 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 वो गोलू के बैल लगा के। हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट नहीं जा सकते। तो यू नीड टू सेलेक्ट एन इंडस्ट्री विच अलाउज यू टू मूव अराउंड एज वेल। आप कहीं जॉब करने जाएं, मैं तो नए बंदों को बोलूंगा कि अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जहां आपको लगे कि यार मुझे खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू वन डिपार्टमेंट ओनली। इनकी पॉलिसी है कि भाई तुम्हें सीट पे आगे इसी सीट से उठ के जाओगे, तुमने अगर जाके किसी और से बात की तो तुम्हें पेनलाइज कोई करेगा, आप उसी और वो इंडस्ट्री छोड़ दें, फाइंड अ न्यू जॉब, बिकॉज दैट यू आर नॉट गोना गेट एनीवेयर इन दैट कंपनी। आपको चाहिए एज ए न्यू स्टार्टअप, एज ए न्यू स्टार्टअप ही कहूंगा बेसिकली, आप एज ए स्टार्टअप टू योर करियर, आपको ऐसी कंपनी में जाना जो आपको फ्रीडम दे ऑफ मूवमेंट, ऑफ लर्निंग। ये एक बहुत बड़ा ये नहीं कि यार अच्छा नौकरी कहीं और लगेगी नहीं, यहीं बैठे रहते। नो, नेवर डिग्रेड योरसेल्फ
एंड ऑलवेज इम्प्रूव ऑन योर स्किल लेवल. साइड बाय साइड आप कोई ना कोई अपनी स्किल सीखते रहे. भाई लोगों के पास एक्सेल की स्किल नहीं है यार, यकीन करो आज के दौर में लोगों के पास एक्सेल नहीं आता लोगों को इस्तेमाल करना. और जो जिसको हमारे ऑफिस में, मुझे पता है कि एक बंदा था, लड़का था मेरे ऑफिस में, जब मैं नया नया आया, वी वांटेड टू डेवलप एन एक्सेल शीट. मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट्स में एक बच्चा बैठा हुआ है जो एक्सेल का चीता है. मैंने उसको बुलाया. वो प्रोग्रामिंग, उस लड़के की कोई प्रीवियस प्रोग्रामिंग नहीं थी. उस लड़के ने पूरा एक मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया, पीएस पे आई थिंक, पता नहीं क्या जो पीएचपी होता है आई थिंक, उस पर डेवलप करके दिया. और वो सॉफ्टवेयर हमने काफी अरसे चलाया. और यकीन करो उसको 5 साल पहले या 2018 में उसको एक नौकरी मिली एज अ डेवलपर. और आज वो मेरा ख्याल से ही इज अर्निंग 5 to 7 लाख रुपीज एज अ फ्रीलांसर वर्किंग एज अ डेवलपर. और उसकी स्किल कहाँ थी? उसने पूरी पूरी स्किल किताबों से और यूट्यूब से सीखी. डॉक्टर्स एक बड़ी अच्छी मिसाल है, डॉक्टर्स और बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तुम इन दोनों को देखना, ये हर साल कोई ना कोई कोर्स कर रहे होते हैं, अपनी स्किल लेवल पे काम कर रहे होते हैं. हमें लगता है हम बीबीए, हम बैचलर्स की डिग्री की, बीबीए नहीं कह रहा था, बैचलर्स की डिग्री की, और बस वहां हमारी लर्निंग खत्म हो गई. अब हमने ट्रेनिंग करनी नहीं है, हमने जाके नई स्किल सीखनी ही नहीं है, हमने सिर्फ एक एमबीए करना है, वो हमारी स्किल हो गई. वो भाई वो स्किल नहीं है. कितने मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपनी स्किल पे काम किया, बी इट वॉट एवर, और वो आगे बढ़ गए. अच्छा, कामयाब होने का एक राज है जो मुझे गोरे ने सिखाया था. उसने ये कहा मुझसे, एवरी डे दैट यू कम टू वर्क, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन द क्या कहते हैं, इन द बिजनेस और विच वेयर यू आर, व्हेन यू कम टू वर्क एवरी डे ना, think of one task that is that you need to do which is not a part of your job description. एक काम एक्स्ट्रा करोगे, वो भी स्किल है यार. कोई काम, मेरा काम नहीं है मगर मैं ये काम कर रहा हूं, तो आपको मैनेजमेंट फौरन देखती है, यार ये काम ये बंदा कर रहा है, इसने कुछ निकाला है, इसको बुलाओ ऊपर. लोग ये भी नहीं समझते कि भाई भंड पकड़ना और भंड को एक्सप्लेन करना और भंड पे भंड उसकी इवैल्यूएशन करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है. कि भाई मेरे से भंड हो गया कोई बात, मगर सर क्यों हुआ, इसकी ये फाइंडिंग है, आइंदा से इस वजह से हो कि हम ये चीजें काम कर. सर भंड हमारी ये होता है, सर एक भंड हो गया, अब वो चाहिए सर, अब इसका कोई हल तो नहीं है, बस ये हो गया. जवाब ऐसा बकवास होता है कि आप बोलते हैं यार, आप बोलते हैं यार मैं इस पर टाइम जाया करूँ ना, मेरा पूरा दिन जाया हो जाएगा. लेट इट बी, जो जा रहा है जाए, आगे मैं खुद ही देख लेता हूँ कि उसको सही कैसे करना है. एज अ ओनर, वन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स इज दैट पीपल थिंक दैट हमें पैसे जो दिए गए ना, वो दिए गए ये काम करने के, कि मुझे आपने हायर किया, मुझे अब ये तनख्वाह मिलनी है. ये मैं नीचे वाली क्लास की, लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ. एक बहुत खराब रहा उसमें वो आ गई है कि यार मुझे अटेंडेंस के पैसे दिए जा रहे हैं, अब जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे इसके और तनख्वाह चाहिए. अटेंडेंस की आपने जो बेसिक सैलरी दे रहे हैं वो अटेंडेंस की दे रहे हैं, मगर जो मैं काम करूं मुझे इसके और पैसे मिलने चाहिए. ये एक बहुत खराब चीज है ना हमारी यहाँ आ गई, और ये एक ग्रो हो रही है. हम अपने ग्रेजुएट्स की तरफ अगर आए, आजकल फास्ट मनी हैज बिकम सच अ यू नो न्यूसेंस. आप देखो शायरा फैसल पे, तुम भी देखते होगे, संडे वाले दिन सुबह, सैटरडे वाले दिन सुबह लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं. अरे हमारी ये टिकटॉक वीडियोस कभी तुमने देखी है? कोई सब्सटेंस होता है? वो डांस करते, हमारे यहाँ डांस करते हुए वीडियो बनी भाई, वो हिट हो गई. अरे भाई उससे दूसरा डांस नहीं किया क्या उस लड़की से? वो जो एक लड़की जो अभी तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले वो बड़ी हिट हुई थी, उसको बुलाया गया कि भाई दूसरा को डांस करे, उससे डांस नहीं हुआ. वो स्किल ही नहीं थी, साला डांस करने की स्किल नहीं थी वो. तुम उस पर मशहूरी, तुम्हारे पास वो स्किल नहीं थी. नो, यू डिड नॉट, जो तुम्हारी अब ये लड़के जो अच्छा फोटोग्राफी कर रहे हो ना, चलो चलो मैं बोलता हूँ, चलो तुम फोटोग्राफी कर रहे हो ना, यू वांट टू एंटर इनटू मीडिया ना, जाओ किसी मीडिया हाउस में जाके काम करो, ज्वाइन. भाई मजेदार कहानी ये है कि तुम जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, यू नीड टू गो इनटू दैट
एरिया ऑफ जॉब, अब जैसे तुम एक 14 साल का बच्चा है, उसे मीडिया में जाना है, भाई तुम उठो, किसी भी मीडिया हाउस जाओ और दरवाजे पे खटखटाओ, बोलो मुझे ओनर से मिलना है। वो तुम्हारी शक्ल देगा तो वो बोलेगा तुम क्यों आए हो, मतलब मैंने मीडिया में आगे जाके मीडिया में काम करना है, मैं सीखना चाहता हूँ। शायद तुम 10 लोगों से मिलोगे, 11वां बंदा तुम्हें रख लेगा और तुमने उससे सैलरी डिमांड नहीं करनी, बोला मैं मेरी छुट्टियां हैं। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बैंक में काम किया हुआ है। ओ लेवल्स के बाद मैं बैंक में चला गया था, फैसल बैंक होता, आरएमबी, ये मेरिट के बराबर में एक बैंक होता था, मैं उधर चला गया, मुझे एक हफ्ता ही काम मिला वहां पे, मैंने एक हफ्ता ही काम किया, मगर मैंने वहां बैंकिंग की एक एनवायरनमेंट देखी जाके, मैं पहुंच गया, मैंने बोला मुफ्त में काम करूंगा मैं। मैंने अपनी पहली जॉब ऑस्ट्रेलिया में, यकीन करो मेरी पहली इंटर्नशिप इंजीनियरिंग डिजाइन हाउस में कैसे हुई, हमारे ओपन हाउस था और मैं एक बंदा आया हुआ था, क्या कहते हैं, किसी कंपनी से, सारी कंपनी से आया था। अच्छा, हम ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली इफ यू आर नॉट अ पीआर यू कैन नॉट वर्क विद कंपनीज ऑन फुल टाइम। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं, एक रैंडमली एक बंदा डिजाइन हाउस से आया था, मैंने उसको बोला यार कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं फ्री काम कर लूंगा तुम्हारे पास, मुझे ऑफिशियली काम नहीं करना, मैं फ्री में काम कर लूंगा, मैं मैकडॉनल्ड्स में बर्गर फ्लिप करने के बजाय मैं एक इंजीनियरिंग हाउस में काम कर लूँ, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। यकीन करो मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप की, उन्होंने मुझे उसमें पैसे भी दिए, मगर उसने सब मुझसे ही कहा, जब मैंने उससे पूछा ना तुम मुझे हायर क्यों, तो बोला तुमने मुझसे आगे जो बात कही ना कि तुम लर्न, यू वांट टू लर्न, मुझे वही हो गया कि यार मैं सिखाना चाहता हूँ, आज ये सीखना चाहता है, इसको हम सिखा देते हैं। यू आर नॉट कॉस्ट टू अस, यू आर नॉट अ कॉस्ट टू अस, यू आर पीनट्स टू अस, बट तुमने एक विलिंग टू लर्न। और यकीन करो आप जाएं, जाके आप दरवाजा खटखटाएं कि यार, आप ऐसे दरवाजों पे जाके दरवाजे तो खटखटाएं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो सबसे घटिया हरकत, मेरे पास लिंक्डइन पे भरा पड़ा हुआ है, लिंक्डइन में वही एक घटिया मैसेज चल रहा होता, सर आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी, आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी, आई वांट। अरे भाई कंपनी के दरवाजे पे आओ, रेज्यूमे दो, बोलो मैंने एचआर से मिलना है आपके, और बोलो मैंने काम करना है। आधा, यानी 10 जगह जाओगे ना, 11वीं जगह तुम्हें ब्रेक थ्रू मिलेगा। ये नहीं मैं 2 जगह गया अजीब कुछ नहीं हुआ, अरे जूते रगड़ने पड़ते हैं यार, जॉब लेने के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए, नौकरी, पैसा कमाने के लिए जूते रगड़ने पड़ते हैं। आप घर में लेटे में अम्मा आपको चाय बना के दे रही है, नाश्ता बना के दे रही है, और यार आप बोल रहे हो यार अच्छा देखेंगे, नहीं नहीं, इससे अच्छा देखेंगे का जो तो एटीट्यूड है मैं ना। बिल्कुल एग्री करता हूँ। बल्कि हमारी क्लास में शायद एक लड़का होता था जुबैर, आपको याद हो जी जुबैर? जी, जुबैर हाँ, भाई बहुत अच्छे तो तरीके से। उसने 250 रेजमेज डाली थी, विच आई रिमेम्बर, 250 सीवीज एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी इंडस्ट्री। तो ये जो भी सुन जी, रहा है, ये उसके लिए लर्निंग है कि भाई जॉब अगर आपको अपनी पसंद की चाहिए, जॉब और मैं चाहिए। ऐड कर दूं, हाँ, ऐड कर दूं, आज जुबैर भाई एस्पेन हाइसिस के जो हमारे सिमुलेटर है उसके बादशाह हैं। एग्जैक्टली। वो फ्रीलांस काम करते हैं और बहुत ठीक ठाक काम करते हैं। तो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, 250 एप्लीकेशन डाली थी, ही चोज वेयर ही वांटेड टू गो, और क्या कहते हैं, इवेंचुअली ही लर्नड अ स्किल। तो जुबैर ने स्किल एक्वायर की यार, जुबैर ने 250 रेज्यूमेस भेजी, ही जॉइंड अ प्लेस एंड ही एक्वायर्ड अ स्किल, और आज माशाल्लाह से वो स्किल पे अच्छे पैसे कमा रहा है, इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, ही इज डूइंग प्रोजेक्ट्स, ही इज डन प्रोजेक्ट्स फॉर मी एज वेल। और माशाल्लाह से दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने एक ऐसी चीज कमा, इस वक्त मैं तो बताऊं, हुनर की इतनी कमी है, मैं इस वक्त आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन आईटी पर्सन फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, मुझे नहीं मिल रहा। आईटी की शॉर्टेज हुई है, आईटी के बंदों की शॉर्टेज, जो लोग सिर्फ डेस्कटॉप जोड़कर लैंड नेटवर्क कर सकते हैं ना, उन लोगों की कमी हुई भी है। जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यकीन करो, जो आदमी इस वक्त मोबाइल से ही कर सकता है ना, या बोर्ड खोल के, पीएलसी के बोर्ड्स खोल खोल के उसको सही कर सकता है, उनकी शॉर्टेजेस हैं। यानी एक्चुअल स्किल, जो हुनर है ना, जिसको हम हुनर कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी कमी हुई हुई है इस वक्त। एंड पीपल शुड नो दैट कि भाई हमें ये स्किल, कोई भी हुनर एक्वायर कर लेंगे। जो मेरे अब्बा बड़े अच्छी बात कहते हैं यार, हुनर वाला आदमी जो है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। नहीं, एग्रीड एग्रीड। और इसमें जो है एंड वो यू, सबसे बड़ी मजेदार बात ये कि ये भी एक किस्म का पैराडॉक्स है ना,
कि इस टाइम पे स्किल्स की कमी है, जबकि प्लेटफॉर्म भरे पड़े हुए हैं, दे आर गिविंग फ्री एजुकेशन ऑन स्किल्स। इवन कोर्सेरा एग्जैक्टली पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी दूं, मैंने कोर्सेरा पे अप्लाई किया कि आई डोंट हैव द फंड्स फॉर दिस ट्यूशन और मुझे ये सीखना है, तो दे प्रोवाइडेड मी अ कोर्स ऑफ, आई थिंक इट वाज अराउंड $300 फॉर फ्री विद सर्टिफिकेट। तो आप उनको कोई अप्रोच नहीं करता, कोई स्टूडेंट को थोड़ा सा पता भी नहीं है, एक इंटर का बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा जो मैं देखता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको आइडिया भी नहीं है। ये भी इन इटसेल्फ एक डिलेमा है, यार, वो क्योंकि पता भी नहीं कर नहीं वो पता भी नहीं करना चाहते। देखो देखो, दो चीजें हैं सर। हाँ वो पता भी नहीं करना चाहता कि यार ये मुझे क्या क्या करना है, यानी ये मुझे ढूंढना है। आप एंटर के वक्त आप तो एक तो मस्ती में चल रहे होते हो ना, आपके हार्मोनल हाई होता है, बेसिकली बच्ची चाहिए उस वक्त आपको। हाँ एक लौंडे का या लड़की का एम क्या होता है, प्राइमरी एम, कि मुझे लड़की चाहिए या मुझे लड़का लड़का चाहिए। चाहिए। मुझे क्या कहते हैं, बस रात को बैठ के गपशप गाने। अब तो खैर वो भी स्किल खत्म हो गई यार, नंबर फेंक के नंबर हाँ यार, लेकर वो वाला किसी भी तरीके से। एग्जैक्टली ये वो एग्जैक्टली स्किल, वो टेलीफोन की टाइमिंग वाली वो भी स्किल होती थी कि वो भी अब्बा, स्किल यानी अम्मा से बच के फोन कैसे करना है, किस टाइम पे कितनी घंटियां बजेंगी तो उठानी है। वो स्किल थी भाई। आज क्या मुश्किल है यार, व्हाट्स फेसबुक पे गए, टक टक से नाम डाला और ठक करके लेकिन उसमें फ्रेंडशिप वो रिक्वेस्ट फन भेज नहीं रहा ना, दिया। वो फन एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, मतलब ये जो है ना, चीजें आसान हो गई है, तो दैट टुक द एक्साइटमेंट अवे। एक्साइटमेंट अब कौन सी बंदी है जिससे तुमने बात करनी है, फेसबुक ठक ठक पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई ना कि आपने मिलना है, आप मजे से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मिल लेते हैं, बस आपको क्या है। और खैर से जिनको और एडवेंचर करना है, उन्होंने स्वाइप राइट करना है या स्वाइप लेफ्ट करना है। करना एग्जैक्टली। दूसरा ही वैसे ये जो है वो ना, स्किल थोड़ा है। सा ये साइकोपैथ्स और जो स्टॉकर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो जो क्रश होता था ना, जो हमारे टाइम पे होता था, कि वो चीज खत्म हो गई। मोहब्बत, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत सच्ची मोहब्बत, खतों किताबत वाली मोहब्बत वो खत्म हो गई। हम कह रहे इतने बुढ़े नहीं है, मगर वी हैव बीन, हम तुम उस जनरेशन के जिन्होंने वो ट्रांजिशन देखा है। ट्रांजिशन देखा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खत वाले हमने ट्रांजिशन से लैंडलाइन, स्वाइप राइट पे आए हैं। हाँ, क्योंकि मुझे आज तक याद है कि इंटर में मैंने खत लिखा है। हाँ, मैंने लिखा है, मैं बड़े बेगैरती से कह रहा हूँ, नहीं बड़े नहीं, प्राउडली कह बेगैरती रहा हूँ नहीं है, एक्चुअली कि सबने मैंने लिखा है, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब आ, दैट इज आ, अ गुड वो आ, ना। यकीन करो, मेरे पास अभी मैं घर मूव कर रहा था, मेरे पास मेरी एक बहुत पुरानी एक संदूक है जिसमें सारी मेरी पुरानी, उसमें से खवातीनों के लेटर्स निकले। ग्रेट। तो मेरी बेगम पढ़ रही थी और हंस रही थी, हम हंस रहे थे, मतलब यार देखो, हम भी कभी जवान थे, हम पे भी लोग इश्क और आशिकी के हमारे साथ भी सीन थे, मगर वो स्किल थी, देखो, वो भी एक स्किल थी, वो भी वो भी एक किसके हुनर थे। था, मैं जिसको कहूंगा अच्छा, कि यार वो कम्युनिकेशन स्किल थी, वो कम्युनिकेशन स्किल थी, मजाक से हटके। इट वाज टारगेटिंग, अगर तुम उसको मार्केटिंग सेंस में लो, इट वाज टारगेटिंग योर कस्टमर एंड हिटिंग योर कस्टमर। जो एक हिचकिचाहट होती है ना आज की, यार मैं कस्टमर से कैसे बात करूं, नए कस्टमर को कैसे टैप करूं, वो वाले बंदा जो है ना, उसको पता है मैंने कैसे टैप करना है, टैप कर। मैंने किस टाइम पे वो हिट अच्छा, मारनी है। एक और चीज है जो है आज का बच्चा क्या कहता है, यार आज लिंक्डइन पे जाके सिर्फ वो भेज दो। लिंक्डइन पे, हाँ लिंक्डइन पे भी जो है वो स्टॉकिंग और वो होने लगी है, मतलब हाँ लिंक्डइन इज न्यू हाँ, फेसबुक आई थिंक। तो ये हो एग्जैक्टली रहा ये लिंक्डइन पे, सिवाय एक तो मुसीबत ये, लिंक्डइन है किस लिए, लिंक्डइन पे ज्यादातर मैं कंग्रेचुलेशंस इन्नालिल्लाहि कंग्रेचुलेशन इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बस लिंक्डइन इस काम के लिए लगे। लिंक्डइन पे जो, लिंक्डइन इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू लॉन्च योर सेल्फ, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपको मजेदार कहानी बताऊं, बाहर एचआर जो है वो खासतौर से आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखता है और फेसबुक की प्रोफाइल देखता है। अब तो पता नहीं, अब दिखता ही नहीं था, मगर मेरे दौर तक जब लिंक्डइन आया था, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल मैटर्ड। एग्जैक्टली। भाई ये प्रोफाइल है, इस पे आपने, इट्स योर रेज्यूमे, यू नीड टू शो हु यू नो, हाउ यू नो देम एंड गेट एक, आपको अपना और प्रोफेशनल वो सामने रखना है। लिंक्डइन पे भी मैं यहाँ आपको लिंक्डइन पे कहूंगा क्या कि है, एग्जैक्टली, कि लिंक, सॉरी बात कट गई आपकी। हर मसला मालूम है क्या है, जो नहीं मैं समझाऊं हमारी आपकी कन्वर्सेशन से, अभी जो जनरेशन है, दे वांट द रिजल्ट देन एंड देयर। जो जर्नी है ना, जो प्रोसेस है, वो कोई एंजॉय नहीं करना चाहता, मतलब फ्रूट सबसे। असद ये सम
असद मसला ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, थोड़ी सी अडल्ट्रेटेड बात थी, किसी ने बड़ी मतलब फोर प्ले सब भूल गए, ऑर्गेजम पहुंचने, ऑर्गेजम की जल्दी है, फोर प्ले सब भूल गए। ये मुझे एडिट करना पड़ेगा। मैं डाल दूंगा मैं फिर भी। मगर नहीं मगर देखो बात ये कि आपका, हमारा और तुम्हारा भी एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गया है। हमारा अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं। वो जो YouTube के शॉर्ट्स हैं या इंस्टा के शॉर्ट्स हैं, Agreed. हमें हर 10 सेकंड बाद एक नई चीज चाहिए। हमें कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी तेज हो गई है कि हमें अटेंशन, हमारा अटेंशन स्पैन इज नॉट देयर एनीमोर। वी आर us humans, we are not made for these kind of things. आप तभी देखो इस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द भी तुम देख रहे हो कि बच्चे क्लास 9-10 के बच्चे डिप्रेशन में, एंटी डिप्रेशन में भाई, एक अजीब डिप्रेशन चल रहा है। जो आपको, मेरी बेटी है, क्या कहते हैं, क्लास 2 में है, वो कभी कभार एक आध ऐसी बात बोल जाती है, मुझे होता है बेटा दीज थिंग्स डू नॉट मैटर, तुम किस रेल में जाके सोच रही हो। बट ऑब्वियसली वो एक दुनिया में रह रही है जिस दुनिया से हम अभी एलियनेटेड हैं, मगर वो उसकी वो दुनिया है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो उस दुनिया के पार्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। हाँ, ऐसी बात है, हर बच्चा अपने दौर के लिहाज से होता है ना। हमने अपना दौर देखा है, वो जो तुम अपना दौर देखा है। हाँ, वो जो तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हो ना, वो यहीं से निकल रहा है। वो इस फोन, इस मोबाइल, इस एनवायरनमेंट से निकल के फौरन वो चाहिए। हाँ, तो यार एज वी आर सेइंग कि देखो अटेंशन स्पैन, और ये एक्चुअली अटेंशन स्पैन डिप्रिसिएशन की जो बात है ना, ये इट इज अ कंटिन्यूइंग थिंग नाउ। अनफॉर्चुनेटली इट विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ हाउ आवर लाइव्स हैव बिकम नाउ। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं तुम्हें मजेदार बात बताऊं, पहले हम टीवी ड्रामा देखते थे, हर हफ्ते एक एपिसोड, नई एपिसोड आती, 12 एपिसोड आती थी। हम हफ्ते में वो याद होगा तुम्हें कि सुनहरे दिन याद होगा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम हर हफ्ते बैठते थे बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन, एक उसकी आने की वो होती थी, एक एक्साइटमेंट होती थी। आज आपने, अब पूरा घर मिलता था, बैठता था देख, आज आप एक शो स्टार्ट करते हो, बिंज करते हो, 12 एपिसोड्स आप एक झटके में बिंज करके फारिग कर देते हो। एक्साइटमेंट खत्म हो गई ना, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। तो ये चीज एज अ सोसाइटी, एज अ वर्ल्ड, यानी सिर्फ हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया का इशू होना शुरू हो गया। जो नई मिलेनियल्स आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो एक काम करते हो, उनको पीछे से थप्पी चाहिए कि आज आज आपने ये काम किया, तो आज आप इस लेवल पे थे, तो अब आपको कल इस लेवल पे इतना बड़ा डिसीजन दे दिया गया, अब आप उस पर बैठ के काम करें। वो चीज वो कारोबार में भी एक्सपेक्ट करते हैं, और अपने उसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं करियर में भी, which is not possible, and this is ending up making them switch jobs pretty quickly, getting depressed. वो रियलिटी ऑफ लाइफ उनको हिट करती है, तो उनको समझ में आता है कि अब करना क्या है हमें, और नो वन हैज एक्चुअली टॉट देम हाउ टू बिहेव इन दिस मैनर। समझ रहे हो? तो ये एक प्रॉब्लम हमारी है एक्चुअली, ये दुनिया का प्रॉब्लम, जो हमारे यहाँ भी एक प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो ये, दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन are what some of the problems that we are facing in the current work environment with the new generation. मेरा तो सीधा सीधा ये कि भाई, आप जब क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं, before you enter university you should be very much clear. आप एक साल ऑफ ले लो, you don't have to enter करते ही आपने यूनिवर्सिटी में जंप नहीं मारनी है, आप एक साल गैप ले लो, कोई मसला नहीं है। वो एक साल का गैप लेकर आप जो काम करोगे, जो चीजें सीखोगे, दैट विल हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक साल कम होने से, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने एक साल बाद बीसीटी किया, इंजीनियरिंग की होती, तुम्हारी जिंदगी में आज कोई फर्क पड़ जाता? एग्रीड, आई गेस बिल्कुल पड़ता। फ्रॉम अ डिग्री पर्सपेक्टिव नहीं पड़ता, मगर तुम्हें वो डिग्री करने से पहले तुम्हें पता लग जाता है, यार ये मैं डिग्री सही कर रहा हूँ या नहीं, आई शुड चेंज और स्टे हियर। मुझे यकीन करो, तुम्हें याद होगा, हम जब क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में हमारी ड्राइंग की
वो होती थी ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो, वहां मुझे पता लगा था कि हाँ, वहां मुझे पता लगा था कि मैंने वहां मुझे पता लगा था कि आई wanted टू डू आर्किटेक्चर, दैट वाज माय कॉलिंग। मुझे उस सब्जेक्ट से पता लगा था, बट फॉर मी दैट वाज टू लेट टू मेक अ डिसीजन। क्या कहते हैं, आई टॉप दैट, मुझे तो बड़ी प्राउडली कहता हूँ कि वो वाहिद टॉपिक था जिसमें आई टॉप द क्लास। उसके बाद हम बॉटम में ही आए थे, हम नीचे से लिस्ट देखते थे, वो वाहिद क्लास सब्जेक्ट था जिसको हम टॉप से देखते थे, टॉप पे देखे थे, एक ही बार देखे थे, बट उसमें पता लगा कि यार व्हाट इट इज, आई शुड हैव लेफ्ट एंड गॉन एंड डिड आर्किटेक्चर एट दैट टाइम। I might have been a very good architect at this point in time, but I was as coward as anyone else, you know। वो अपना ही डिसीजन, हमारे तो अब्बा ने कहा था, हम भी उसी के प्रोडक्ट हैं, कि अब्बा ने कह दिया ये करना है तो हमने भी यही करना था, हम अपना डिसीजन तो ले ही नहीं सकते थे ना। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक मैसेज है वो ये है, जो भी नया सुन रहा है यार, कि भाई टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। आपके अम्मा अब्बा आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। सेल्फिश होना सीखें, अपने लिए फैसला लेना सीखें, लोगों के लिए जीना खत्म करें। यू नो कि मेरे 4 दोस्त यार ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है, जबकि मुझे नहीं पसंद, बट आई एम जस्ट बिकॉज मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, एक सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, सेंस ऑफ लिंक चाहिए, तो मैंने जाके करना है। बीबीए कुछ नहीं कर रहा तो मैं बीबीए कर रहा हूँ यार, अच्छा कहीं नहीं एडमिशन हो, चल यार बीबीए करके फारिग नहीं। भाई सोचो कि मैं ये बीबीए करके मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मैंने वेयर डू आई एंड अप। यार बीबीए कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। भाई तुम्हें खेती बाड़ी समझनी है, तुम खेती बाड़ी जाके कर लो, तुम्हें मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक जाके दुकान पे जाके बैठे। आज का कोई भी आदमी अगर ये कहे ना कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही काम करने की या सीखने की, वो गलत है। इधर ही इज नॉट बिन टू एज मेनी प्लेसेस, और ही हैज नॉट डन as much put in as much work as he should have been। भाई तुम ये देखो ना कि कितने यूट्यूबर्स, तुम ये काम कर रहे हो, कितने यूट्यूबर्स हैं तुम जानते होगे, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने सेटअप्स पूरे बनाए और बंद हो गए कि यार यार हमें नहीं पता, यार हमने किया 4 एपिसोड बने, हमें कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई कंसिस्टेंसी मांगता है ये काम भी। यू हैव टू मेक अ वीडियो। वो जो नाज डेली तुमने सुना होगा, बड़ा मशहूर, और नाज वो कहता है बंदा कि भाई आपने दिन की एक वीडियो बनानी है, अगर आपने हिट होना है। जुनेद अकरम जो है, वो जितने भी हमारे लोकल यूट्यूबर्स हैं, जुनेद अकरम मुझे बड़ी अच्छी मिसाल है। वो 2011 से लगा हुआ है भाई, वो ऐसा आज ही जाके जुनेद अकरम बना है। वो ऐसा ही 2011 ऐसा से लगा, रोज उसने उसने मोबाइल से पकड़ पकड़ के रोज वीडियोस बनाता था। मुझे उसकी दुबई वाली वीडियोस मैंने उसकी देखी हुई है। वो वहां से खड़ा हुआ है, आप 4 वीडियोस बनाते हैं, बोलते हैं यार हमें हिट नहीं हो रहा है। अरे भाई यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू। आपने कोई स्किल एक्वायर करनी है, हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने बैट्समैन बनना है, बाबर आजम बनना है, बाबर आजम वाज वेरी कंसिस्टेंट इन व्हाट ही डिड। सचिन तेंदुलकर का सिर्फ जरा पढ़ो तो कि वो कितने मैचेस खेलता था, और कैसे वसीम अकरम की पूरी हिस्ट्री है कि रोज 2 मैचेस खेलते थे। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू डेवलप योर स्किल। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो आई गेव इट 2 वीक्स ऑफ माई टाइम, नहीं यार मुझे नहीं समझना, नहीं। 2 हफ्ते में तो आपको समझ में नहीं आता कि वो चीज क्या है जो आप करने जा रहे हो। एग्जैक्टली। और हम लोगों के लिए ऑनेस्टली, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो 40 साल, यू नो वी आर क्लोजिंग 40-35, वी आल्सो नीड टू लर्न न्यू स्किल्स इन लाइफ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज व्हाई, टू कीप आवर ब्रेन्स गोइंग। आई लर्न म्यूजिक, अ वेरी गुड स्किल। मुझे मौलवी हजरात मार देंगे जो तुम्हारे वो होंगे, वो मेरे पे फतवा लगा देंगे, मगर नहीं नहीं टू मी लर्निंग a new instrument is a way of keeping my brain active। कोडिंग मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखने की मैंने पर्सनली भी कोशिश की, बट बिकॉज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाया। बट इफ आई हैड बीन कंसिस्टेंट, मैंने 2 साल पहले शुरू किया, आज मैं शायद बोल रहा होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एक्वायरिंग स्किल्स। मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी बताऊं, मैंने तुम्हें अपने इंट्रो में तुम्हें तो बताया था, अलग से बताया हुआ, मैं ऑनलाइन बताता हूँ कि आई ट्रेन पीपल इन रनिंग। उसमें क्या है, पीपल रनिंग इज अ मिथ। पीपल थिंक दैट दे कैन नॉट रन। 5 किलोमीटर रन कर रहा हूँ भाई,
5 किलोमीटर कौन रन करेगा? यकीन करो, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिसपे आई ट्रेन पीपल हु कैन नॉट रन 10 meters टू एंड अप रनिंग 5K इन 6 weeks टाइम। ग्रेट। और उसमें यकीन करा सब कुछ भी नहीं है, उसमें इट्स ओनली कंसिस्टेंसी। हफ्ते में 3 days, 6 days, 6 weeks यू आर देयर। मेंटल डेडलॉक तोड़ो, अपने मेंटल इनिबिशंस, जो मेंटल हमने अपने दिमाग में खुद ताले लगाएगा ना, खुद दरवाजे बंद उनको खोलो। आप खोलो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यार व्हाट यू आर केपेबल। ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ डूइंग सो मच दैट वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। भाई कैंसर क्या कहते हैं, जो दुनिया में इतनी बड़ी इतनी इतनी सारी इजादात हुई, वो आम आदमी थे, इंसान ही थे। हम जैसे। नो वन इज जीनियस। हम जैसे होते हैं सिर्फ। जीनियसेस आर पीपल हु आर कंसिस्टेंट, हु आर परसुएसिव, हु हैव एन एटीट्यूड कि यार मेरे एक चीज है, आई नीड टू हैव certain quality and skills and certain discipline in my life to solve a problem. And that's how you can become good at what you do. नहीं, And एग्रीड। this is what it is कि you cannot say कि यार कि मैं कोई काम नहीं, being inconsistent, indisciplined, और आप बोले कि यार मैं तो भाई छक्के मार रहे मगर मैं छक्के मार नहीं पा रहा। कोबी ब्रायंट, मैं यकीन करो, कोबी ब्रायंट एक बड़ा, तुमने नाम सुना होगा, एनबीए लेकर्स का एक बड़ा मशहूर प्लेयर होता था, एंड किंग ऑफ एनबीए मैं बोलूंगा इस जनरेशन का, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स। उसने ये कहा कि यार मैं अपने पहले सीजन में when I went, I was the weakest player in the whole in my team. I had the skill, I had the talent, मगर मैंने क्या, मेरा ट्रेनिंग रिजीम जब सीजन ऑफ हुआ, ऑफ सीजन 2 महीने होते हैं ऑफ सीजन के एनबीए के, उसने बोला मेरा रूटीन पता क्या था, आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock, ओ 3:30 in the morning, go train from 4 to 6, then rest 2 hours, then train from 9 to 11, then rest, then train from 3 to 5, then rest, and then train from 7 to 9, and then go to bed. That was my routine during off season. और वो आई थिंक उसके अगले सीजन जब वो वापस आया, he won the क्या कहते हैं the NBA championship. He was this MVP, most valuable player. यार वो consistency and working hard towards something is your skill. आपके पास कोई भी skill हो, but as long as you're consistent with it, you can polish that skill. Be it language, learning a new language, be it learning a new instrument, be it learning some philosophy or reading a book. You just have to be consistent. और skill खुद ब खुद आती है, but you need to select what you need to do. ये नहीं कि आप एक साथ 6 चीजें में पड़ गए यार और मैं 6 चीजें करूंगा। नो, you can't be a jack of all. Exactly. You need to pick, you need to be a king in one thing, and I think that's how it is supposed to be. बिल्कुल ऐसे। अब हमने टाइम भी हिट कर लिया। अगर मैं हम तमाम चीजें जो हमने बात करी उसको समराइज करें, तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी ग्रेजुएट करा है, जो भी यंग पर्सन है, सबसे पहले तो उसके अपने अंदर जो चीज डेवलप करनी है वो डिसीजन मेकिंग करनी है। उसका Exactly. जो बेसिकली रूट है वो ये है कि आप 9th-10th या जो भी आपको टाइम मिल रहा है, समर वेकेशन मिल रही है, यू गो आउट देयर, यू फाइंड अ जॉब, भले वो केएफसी में हो, ब्लू कॉलर जॉब हो, कोई सी भी हो, फ्री में हो, आप करो। आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आपकी वो इटसेल्फ एक लर्निंग है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से एक नया पर्सन जो कंपनी में एंटर होता है वो सैलरी को सेट असाइड करके ये माइंडसेट के साथ जाए कि मैंने जो है एक प्रॉपर स्किल एक्वायर करनी है और ये इंडस्ट्री को समझना है। प्रॉपर भले 24 घंटे लगे, 7 days इन अ वीक लगे, जितना भी लगे, ये इटसेल्फ एक जो है वो फेज है जिसमें मैंने थकना नहीं है, हारना नहीं। और आप यंग होते हो तो एनर्जी लेवल आपका पीक पर होता है, तो ये वाली चीज तो सेट असाइड हो गई कि आप थक गए हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। जब आप ये 2 काम करते हो तो फिर आप अपनी स्किल आइडेंटिफाई करते हो कौन सी वीक है जिसपे मैंने काम करना है और जिसपे नहीं करना। फिर दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, आखिरी जो हमने डिस्कस की थी, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है
उसको सेट असाइड करें और जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको एंजॉय करना सीखें। तो ये मेरे ख्याल से एक छोटी सी ब्रीफ समरी है जो हमने बात करी। I think what we said to talk out all during this session, we've covered everything, और बहुत सारी चीजें और भी इससे कवर की हैं। मगर हाँ, मैसेज यही है यार एंड में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे ये कहते हैं यार कि नथिंग इज, नहीं, थिंग्स आर इम्पॉसिबल, देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। आपके हालात, आपके चीजें, बट find the skill, find something that you're good at, be consistent, go at it again and again, or you will eventually reach there. हाँ, luck एक बहुत बड़ा फैक्टर, but don't let luck be the first factor, let it be the last factor. वो कहते हैं ना कि मैंने तो किया, बाकी रब पे छोड़ा। इस पे तो हमारा यकीन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रब, हमारा रब यही कहता है ना कि तू 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 मेरे बंदे, तू पूरी कोशिश कर, तू कोशिश कर, आगे हाथ पकड़ना मेरा काम है। exactly. आपको हमारे इर्द गिर्द हजारों लोग हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, हमारे बैच में, इफ आई रिमेम्बर, वी वर 50 पीपल। आई कैन easily say that 35 40 between 35 to 40 people are doing so well in their life right now, because all of them we knew were consistent, were good at what they were, and they pursued. उनके अंदर, हर बंदे के अंदर एक अपनी स्किल थी। किसी के अंदर बोलने की बहुत अच्छी स्किल थी, उसको हार्नेस किया, उसमें अपने आप को यूटिलाइज किया। कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ, कोई अपनी रिसर्च स्किल्स की वजह से बड़ा पॉपुलर हुआ। तो यू जस्ट नीड टू पिक अप योर फोर्टे एंड रन विद दैट। एग्जैक्टली। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। ऑनेस्टली, आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दें। ये जो हम हर ऑनलाइन फेसबुक पे और इन सब पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई उसने इतने पैसे कमा लिया, ये कर। स्टॉप कंपेयर, हिज जर्नी इज वेरी डिफरेंट टू योर जर्नी। He does not share the same background as you do. His story is a completely different story to yours. हर इंसान की एक अलग कहानी है, उसका अलग स्टार्ट है, अलग फिनिश है। मेरी और तुम्हारी कहानी बहुत फर्क है। मैं अगर तुमने और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर दो, हम सिवाय डिप्रेशन के और कहीं नहीं खड़े हुए। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। अल्लाह ताला ने आपको एक एबल बॉडी और एबल माइंड दी है। बी थैंकफुल ऑफ दैट। और ऐसे ऐसे लोग हैं, और वो कहते हैं ना अल्लाह ताला के, हमेशा से अपने नीचे वाले को देखो, खुद ब खुद तुम्हें अपनी जगह की उसकी रिचनेस का आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। तो you work on that for the new generation that's coming up. Stop comparing yourself to your peers. Stop getting influenced by them. Stop. Find a mentor. Find a good mentor. Honestly, कोई एक अच्छा मेंटोर, जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ गुड मेंटोर। आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में कोई अंकल होंगे जो बड़े दिमाग फिरे होंगे, मगर उनके पास क्लियर विजन होगा। उनसे आगे बात करो, लोगों से सीखो। टॉक टू पीपल व्हाट दे डू। आपके इर्द गिर्द चाचा मामा ताया, उनसे जाके पूछें यार करते क्या है आप, वो आपको बताएंगे और उनके साथ जाएं। मेरा ख्याल से एक मेरा भतीजा भांजा या मेरे मोहल्ले में कोई बच्चा मुझसे आके बोले कि मुझे आपकी फैक्ट्री देख रही है, चलो मेरे साथ, आई विल शो यू। हमें भी अपने आप को एक प्राइड मिलती है कि यार आई वांट टू शो माई सेल्फ टू इवन टू दिस किड, क्योंकि हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर रहते हैं लोगों के लिए। उनके लिए हम एक एक्साइटमेंट होता है, यार चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं करता क्या। ऐसे लोग ढूंढे जो आपको दुनिया की तालीम दें कि यार दुनिया में हो क्या, एक्सपोजर दें। फाइंड गुड मेंटोर्स और डिसीजन लेना सीखें वहां। और कसम से एक चीज जो मुझे, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इनटू आवर कन्वर्सेशन, स्पेशल एक जो हमारी खवातीन है, जो लड़कियां हैं, प्लीज अपने, यू आर द बिगेस्ट, फीमेल्स इन पाकिस्तान आर द बिगेस्ट वेस्टेड ह्यूमन रिसोर्स देयर इज। हमने उस ह्यूमन रिसोर्स को इतना वेस्ट कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। दे आर आवर फ्यूचर।
आज पाकिस्तान को या एक सोसाइटी को आगे बढ़ना है, हमारी लड़कियों को तालीम, हुनर, कोई भी हुनर हो, उनको भी उतना ही हुनर सीखना है जितना मर्द को सीखना है। आज महंगाई और वो इतनी हो गई है, जो एक जो एक इकोनॉमिक कंडीशन, कि बोथ मेन एंड वुमेन हैव टू अर्न टू रन अ गुड हाउस। हस्बैंड एंड वाइफ ने काम करना है, तो यू नीड टू acquire, you need to be a good accountant, you need to be good, you can become a translator, teacher, whatever you are good at, develop your skill and join the workforce. You cannot sit at home and be like, यार मुझे कोई, I'll find my prince charming और वो मुझे अपने एक बड़े से घर में रखेगा, या वो क्या कहते हैं, निबा निबीज जो है, वो जो बड़े हमारे मोहब्बत जो इनको होती है, अरे भाई शादी से पहले मोहब्बत होती है, शादी के बाद जो है वो सब खत्म हो जाती है, जब रियलिटी हिट करती है, जब गोल रोटी बनानी पड़ती है ना, तो सब खत्म हो जाता है। तो उसका एक बड़ा अलग सा मेरी मिसाल है, मगर मैं कभी वो दूंगा नहीं, क्योंकि इट्स वेरी बाजारी, बट सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। एंड इफ यू हैव अपनी, हर आदमी को जो काम करना, एक्चुअली जो वहीं पे भी मैं जोड़ रहा हूँ, ये अपने कैश फ्लो पे काम करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कैश फ्लो कैसे बनेगा, what skill, what ability that you have that can increase your cash flow in your household. ग्रेट सर, Hello. ये Hello, hello, सबसे hello. अच्छी बात है कि जो है एवरीबडी हैज एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अनदर, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, फीमेल्स आर ए ग्रेट रिसोर्स, और जो है दे आर एंटरिंग द इंडस्ट्री, लेकिन जिस तरीके से कर रही हैं, दे नीड टू वर्क ऑन द स्किल्स, और दे आर वेस्टेड और इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये एक अच्छा लेस है कि जो स्किल एक्वायर कर रही है, इंडस्ट्री इटसेल्फ शुड बी एबल, शुड हायर देम टू द एक्सटेंट ऑफ देयर स्किल्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने मैसेज दिया कि इंडस्ट्री शुड आल्सो हायर देम। मतलब वो तो स्किल अपने लेवल पे होती है, एट द पीक लेवल, लेकिन इंडस्ट्रीज आर रिलेक्टेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट in the net flow. हाँ, कैश फ्लो, स्किल्स, आपने कैश फ्लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तुमने पूरी बात की है, हाँ एग्जैक्टली तुमने अभी जो बात की, हम जो सारी बात की 1-1.5 घंटे की, उसमें जो पूरा बेस लाइन वो कैश फ्लो है। मेरी स्किल से ही मेरे घर में पैसे आने, मेरे पास पैसे आएंगे, आई विल बी अ बेटर, not a better human being, that's wrong, but I will be better in providing for my family. एग्रीड। और वही कैश फ्लो, वो कैश फ्लो कहाँ से आएगा? फ्रॉम, not from a stagnant job, but from the skills that I have acquired in life or I am acquiring in life, and the decisions I'm taking at grade 9, 10, 11, 12, at this level जो मैंने decisions लिए ना, वो मेरा आगे 10 साल बाद का कैश फ्लो आज डिफाइन करेंगे। तो जो फैसला तुम अभी ले रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे 10 साल के कैश फ्लो पे इफेक्ट करेंगे। आज तुमने चाइनीज सीख ली, 10 साल बाद जब चाइनीज से तुम बैठ के बात कर रहे होगे और तुम क्या कहते हैं, यू विल बी अर्निंग अ गुड बक, यू विल लाइक, हाँ यार किसी ने अच्छी, उस वक्त 2 साल मैंने लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, आज मेरी पूरी जिंदगी जो है ना, मैं वो खा रहा हूँ। और दिस इज हाउ आई पुट एट इट, लुक एट इट, and that's how simple it is. Conclude over here, और माशाल्लाह से it was a great talk, सही, great insights। जो भी ये सुनता है, it will जो है, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा उसको, जो उसको गाइड करेगा कि किस तरीके से अपनी स्किल्स एक्वायर करनी है, कैश फ्लो को इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से हाउस होल्ड चलना है, किस तरीके से फैमिली चलनी है। तो हमने स्टूडेंट से लेके उसको शादी भी करा दी, और उसको प्रॉपर जो है वो एक लाइफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो बेहतरीन है। और नहीं, ये जोक्स अपार्ट, ये बड़ी अच्छी चीज है कि 9th-10th का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है ना, बच्चा मेच्योर हो जाता है, 16 ईयर्स में बंदा मेच्योर हो जाता है। तो वो, लेकिन मेच्योरिटी लेवल नहीं आ पाता। उसकी वजह ये है कि वो घर में पटा सो रहा है, मूवीज देख रहा है, उल्टी सीधी चीजों में, दोस्तों में। मेंटोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने से बड़े लोगों को जो हर मोहल्ले में होते हैं ना, तो आप उनको ढूंढो, उनके साथ बैठो, उनसे सीखो, अपने घर से निकलो, जितना घर से निकल सकते हो आप उतना निकलो।
क्रिकेट खेलने के लिए नहीं निकलो, लोगों को, मार्केट को समझने के लिए निकलो। तो ग्रेट एडवाइस, इट वाज अ ग्रेट 1 आवर और 1.5 आवर दैट वी हैड टुगेदर। और मुझे उम्मीद है जो भी ये सुन रहा होगा उसे जो है वो एक अच्छी एडवाइस मिलेगी, और अगर कोई स्ट्रक्चर गेन करना चाहता है तो एक अच्छा लाइफ स्ट्रक्चर मिलेगा कि किस तरीके से अपने आप को स्किलफुल, सक्सेसफुल और एक लर्नड पर्सन बना सके थ्रू आउट हिज टाइम। तो इसको मैं तो यही तुम कंक्लूड ये कर रहा समझो, हूँ। हाँ जी, आपको तुम एडवाइस ये और समझो देना कि हम चाहेंगे? एक एक हम इन सारे टॉपिक पे एक एक घंटा अलग से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल हम लगा सकते ये हैं, तो अभी बिल्कुल हमने हम बड़ी लगा जनरल सकते हैं। एक बात की। हाँ, लेकिन आवाम बोर हो जाएगी। ये है। लेकिन हाँ सही बात है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है, जो अगर इसको सुनता है, समझता है, और अगर एक बंदा भी देखे एडवाइस ले लेता है ना, तो अच्छी चीज है ना। 1 घंटे से हमने एक बंदे की लाइफ बदल दी अपनी वीव बात डन आवर से। जॉब। We have done our job. So it was again really great talking to you after such a long time. और जो भी ये सुन रहा है, मुझे सेम है। उम्मीद है कि कोई ना कोई जो है वो इसे एटलीस्ट, अगर हर इवन 10 मिनट्स है वह लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन, मतलब एडवाइस ऑफ देयर ओन, तो इसका कोई भी मतलब कैश फ्लोज का हो गया, एमटीओस का हो गया, स्किल्स का हो गया, तो ये छोटे 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 कोर्सेज हैं जिसको आप सुन के आप अडॉप्ट करते हो, तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। तो मैं अगेन दोबारा यहीं से कंक्लूड करूंगा, और आई हैंड ओवर द फोरम टू यू टू से गुड बाय, एंड देन वील फिनिश दिस ऑफ। Hey, thank you so very much for having me. It was very exciting. I wanted to actually, do this with you. And जैसे ही मौका मिला मैंने बोला यार, I want to come over and thank for having me. And सर, yes, माय प्लेजर। hopefully if anyone can pick up what we've discussed, किसी एक ने भी कुछ समझ लिया, कुछ सीख लिया, तो I think it would be a big win for us. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। चले, थैंक यू अगेन सर। और फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है, फिर इंशाल्लाह You're मुलाकात welcome. होगी। सही है। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, Allah थैंक यू Hafiz. सर, Thank you, थैंक sir. यू। Thank you.